डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। वो एनर्जी एनर्जी रखो थोड़ी बात। सिट डाउन। इस क्लास में गहरी सांस भी नहीं ले पाओगे, समझ रहे हो ना? आ गई? चल ठीक है, बैठ बेटा। चल रहा है क्या अभी भी? है? चलो, थोड़ा सा निकल गया है, कवर कर लिया उसको, ठीक है। देखो यार, मैं तो ब्रेकफास्ट करके आ रहा हूं, एनर्जी है, तुम लोग अपनी एनर्जी मेंटेन रखना। चलो, आज स्पीड कल से थोड़ी ज्यादा होगी, स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है, कम नहीं होती है, ठीक है। और पीपीटी नहीं लगी क्या? ओके, मोड टीचिंग आ गया। हाँ, आज है लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 2। बस अब आ जाओ। हाँ, अरे बच गया, कोई नहीं। हाँ, कर दें स्टार्ट? हाँ पूछ। बैठ, बताता हूँ। मुझे पता थी तुम लोग कल खूब समझाया था कल, पर तुम एक, समझ रहे हो, मस्ती के मूड में थे, ठीक है। आज कोई मस्ती के मूड में नहीं होगा, एकदम सीरियस मूड में आ जाओ। ए पीछे, सीरियस मूड में आ जाओ। मतलब ऐसा मूड होना चाहिए कि डंडा पड़ने वाला है बस अभी, एकदम सीरियस मूड, ठीक है। एकदम एकदम साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंट क्लास के अंदर। बैठ लो फटाफट तेजी से, पिन ड्रॉप साइलेंट। जैसे मैं क्लास से निकलू ना, तुरंत मुझे ये सीख याद दिलाना, ठीक है, क्लास से निकलते ही। नहीं वो तो हो गया, लेकिन मैं रोज याद दिलाऊंगा तब होगा, ठीक है। हाँ, समझ गया ना? हाँ, तो मुझे तुरंत तुरंत याद दिलाना क्लास निकलते हैं। ऊपर की क्लास में बच्चे एसी बंद करवाने कह रहे हैं, कोल्ड हो रहा है, गर्म ठंडी बहुत है, कश्मीर हो रहा है, समझ रहे हो, यहाँ पर राजस्थान हो रहा है। चलो, अब इधर आ जाओ, एकदम सीरियस हो जाओ, सीरियस। फील करो कि ठंडा है, सारा खेल फीलिंग का है, मैं सच कह रहा हूं, दुनिया में सब कुछ फीलिंग का है, ठीक है। फील करो तो तुम खुश हो, फील करो तो तुम खुश हो के भी दुखी हो, समझ रहे हो? अब आ जाओ। इधर, अब किसी की भी आवाज आ गई ना, उठा के बाहर निकाल के मुर्गा बनाऊंगा। और कभी कोई बना नहीं है अभी तक, कोई अंटे में नहीं आ रहा, अब पता नहीं कौन अंटे में आएगा, किसकी किस्मत खराब होगी। देखो किसकी किस्मत खराब होगी पता नहीं, पहली बार मुर्गा बनेगा। रिलैक्स, और मुर्गे की बात थोड़ी ना करूंगा तेरे लिए, ठीक है, तेरे लिए तो पूछ रहा हूँ, रिलैक्स। हाँ, बगल वाले से पूछ रहा था मैं। कोई नहीं, तुझसे ही पूछ लिया, ठीक है ना? हाँ भाई, तुझसे ही पूछा मैंने, ठीक है, दोनों से पूछा। अब आ जाओ, चलो सारे हैं। वो कहाँ गए तीनों? ये रही, कहाँ गई तेरे साथ की वो? तुम साथ बैठा करो ना। हाँ, ठीक है। जितने भी, अच्छा, ऐसे बच्चे कितने जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, नन्हे मुन्ने, पहली बार अंकुरित हुए हैं? उत्तरी जी क्लास, ठीक है, ठीक। तू थोड़ी ना फ्रेशर है, तूने थोड़ा सा पढ़ रखा है ना पहले से। जिसको कुछ आता ही नहीं है, जियोलॉजी जीरो। ओए यार, तुम गलत क्लास में आ गया क्या? मैं बस चांटे मारने वाला, नीचे करो, हाथ नीचे करो।
1 2 3, ठीक है, हाँ मिल गए दोनों, ठीक है। अरे भाई, मैं ऐसे बच्चे ढूंढ रहा हूं जिनको थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, पहली बार, मतलब पहली बार ही पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं उन्हें क्या होता है लोकोमोशन, पढ़ा ही नहीं है कभी। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। अरे एक बच्चे से सबको फायदा हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में मेरा तो मन ये था कि जो बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है उसको अलग रखना चाहिए, जो बच्चा थोड़ा जानता है ना उसको अलग रखना चाहिए, जो बच्चा थोड़ा 500 प्लस वाला है उसको थोड़ा अलग रखना चाहिए। एक्चुअल में बस जैसे अब ये बच्चा है, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका तेरा? हाँ, फैसल। अब फैसल को तो मैं अलग ले जाके पढ़ाऊं तब सेटिंग होगी कि भाई एक लेक्चर में एक चैप्टर, तभी तो हो पाएगा तेरा। अगर मैं 6 लेक्चर में एक चैप्टर करा रहा हूं तो तेरे को मतलब फील नहीं आ रहा होगा ना। हाँ, आता है ना तुझे, तो आता है ना फैसल को तो। हाँ, तुझे प्रैक्टिस करानी है, मतलब ये पढ़ाना नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ प्रैक्टिस करानी है। अब करेंगे करेंगे, अभी 2-3 टेस्ट हो जाए फैसल, 2-3 टेस्टों में 600 प्लस नंबर लिया मैं, तो ये चीजों में शिफ्ट करूंगा, ठीक है। कोई भी बच्चा जिसको लग रहा है यार मुझे इतना तो आता है, वो 2 टेस्टों में 600 प्लस लेकर आ जाओ, और तुम चाहते हो अगर, तो मैं अचीवर में शिफ्ट कर दूंगा। नहीं चाहते तो यहीं रहो, अब आ जाओ सीधे, ठीक है, ठीक है। फटाफट तेजी से, एकदम फोकस। सबसे पहले मैंने बात की थी व्हाट इज मूवमेंट या टाइप्स ऑफ मूवमेंट, तब हम आए थे लोकोमोशन के ऊपर। अब देखो पूरी क्लास के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंट रहेगा, बीच बीच में मुझे छूटे मैं थोड़ा थोड़ा कर लूंगा, ठीक है, स्माइल तुम्हारे चेहरे पे ला दूंगा, पर तुम नहीं बोलोगे बीच में, एकदम क्लियर, ठीक है, एकदम साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंट। सबसे पहले हमने बात की थी व्हाट इज लोकोमोशन, ठीक है, और व्हाट इज मूवमेंट, ये क्लियर किए थे। मैंने कहा मूवमेंट एक ऐसा नेचर है, मूवमेंट का मतलब सिंपल ये दिस इज अ मूवमेंट, एक ही जगह सिसाइड होते हुए अपने बॉडी के पार्ट को हल्के हल्के क्या कर रहे हैं, दिस इज अ मूवमेंट, समझ रहे ना मेरी बात, जिसमें डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। आई या नहीं आई? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है अपनी स्थिति को आप चेंज नहीं कर पा रहे, हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन, स्थापन, उत्स्थापन, विस्थापन, सॉरी विस्थापन, जिसमें विस्थापन क्या होता है, 0 होता है, क्लियर बिल्कुल। तो ये हो गया मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट प्लांट का करेक्टर भी है, मूवमेंट एनिमल का करेक्टर भी है, पर लोकोमोशन जिसमें विस्थापन होगा, जिसमें एक जगह से आप दूसरी जगह जा पाओगे, किस वजह से जा पाओगे भाई, मूवमेंट इन लोअर लिम्स, तभी तो लोकोमोशन होगा। जब बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है, जब बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है, बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा पा रही है, तो इसको बोलोगे लोकोमोशन। यानी मेरी बॉडी के जॉ में भी मूवमेंट हो रहा है, नहीं आया, मेरी टंग में भी मूवमेंट हो रहा है, मेरे हाथों में भी मूवमेंट हो रहा है, क्या मेरी बॉडी डिस्प्लेसमेंट कर रही है? तो भाई ऐसे मूवमेंट जिसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होता वो मूवमेंट ही है, लोकोमोशन नहीं हो सकते। लोकोमोशन वो होगा जिसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह आप प्रतिस्थापन कर पाओगे, यानी अपनी जगह चेंज कर पाओगे, वो एक्चुअल में लोकोमोशन है। इसलिए मैंने एक लाइन बोली थी कि सारे लोकोमोशन मूवमेंट की वजह से होते हैं, या मूवमेंट ही होते हैं, पर सारे के सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं हो सकते, इसमें कोई डाउट है? पक्का? ठीक है। फिर मैंने मूवमेंट के टाइप्स बताए थे, जैसे मैंने बताया अमीबॉइडल मूवमेंट, जैसे सिलियरी, फ्लैजलर या टेंटिकल्स का मूवमेंट, जैसे मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट तो मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं क्योंकि पूरा कोर्स ही तुम्हारा वही है, चैप्टर ही वही है, समझ रहे हो। पर सिलियरी मूवमेंट के एग्जांपल याद रखने, अमीबॉइडल मूवमेंट के एग्जांपल याद रखने, फ्लैजलर मूवमेंट के एग्जांपल याद रखने, ठीक है। जैसे टेंटिकल मूवमेंट के एग्जांपल याद रखने हैं आपको, ओनली एग्जांपल, उससे आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि डिटेल हम आगे बहुत सारे चैप्टर में पढ़ेंगे, इनवर्टिब्रेट, इधर बॉटनी के अंदर यूग्लिना वगैरह एक्सेट्रा हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इतना याद रखो, अगर मैं सिलियरी, अगर अमीबॉइडल मूवमेंट की बात करता हूं तो एनसीईआरटी बोलती है स्ट्रीमिंग मूवमेंट। स्ट्रीमिंग मूवमेंट समझते हो क्या? भाई न्यूक्लियस भी घूम रहा है, उसके अराउंड आपका साइटोप्लाज्म भी घूम रहा है, तो टोटल प्रोटोप्लाज्म का मूवमेंट हो रहा है। और प्रोटोप्लाज्म को ऐसे घुमा कौन रहा है? घुमा रहा है साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन में एनसीईआरटी क्या बोलती है? माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स कंटिन्यू क्या कर रहे हैं? इस प्रोटोप्लाज्म को गोल गोल घुमा रहे हैं। इस प्रोटोप्लाज्म के घूमने की वजह से सूडोपोडिया बनते हैं। सूडो मतलब झूठे, पोडिया मतलब
पैर समझ लो, ठीक है, मतलब अपेंडेजेस, ठीक है, जो बाहर निकल रही है, आउट ग्रोथ, ठीक है। तो सूडोपोडिया झूठे पैर बन रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपनी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है। यानी उसके अंदर क्या होता है, ठीक है, आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब लोकोमोशन कर पाता है। पर अभी लोकोमोशन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं मूवमेंट की बात कर रहा हूं। यानी अमीवर्डल मूवमेंट हमारी बॉडी के अंदर भी देखोगे तो डब्ल्यूबीसी में देखने को मिलते हैं, हमारी बॉडी में देखोगे तो भक्षण कोशिकाएं होती हैं मैक्रोफेज, उनमें भी देखने को मिलते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो, कोई डाउट इसमें? अब मैं बात करता हूं फ्लैजुलर मूवमेंट या सिलियरली मूवमेंट। सीलिया क्या होते हैं, अगर किसी भी सेल की फ्री सरफेस पर छोटे 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 मूवेबल आउट ग्रोथ हो, न्यूमेरस, बहुत सारे, ये होते हैं सीलिया, समझना मेरी बात। और फ्लैजुलम एक होता है, किसी एनिमल की किसी एक पोल पर लगा होता है, एक होता है, वो फ्लैजुलम है, ठीक है। फ्लैजुलम का साइज बड़ा होता है, सीलिया के साइज छोटे होते हैं, ठीक है। सीलिया की अगर मैं बात करता हूं तो तुम्हें ध्यान हो, एपिथेलियम बताई थी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिलिएटेड होता है, जो म्यूकस को कंटिन्यू यूनी डायरेक्शनल फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक डायरेक्शन में म्यूकस फ्लो कर रहा है सिलियरी मूवमेंट की वजह से। आया याद? फैलोपियन ट्यूब में मैंने बताया था सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, कंटिन्यू सीलिया मूव करते हैं, फर्टिलाइज एग को यूट्रस की तरफ लेकर के आते हैं, याद आ गया? फिर मैंने ऐसे एक एग्जांपल और दिया था आपको सीलिया का, पैरामीशियम। पैरामीशियम में पूरी बॉडी पर सीलिया होते हैं, यहां तक कि उनका जो फेरिंग्स होता है जिससे फूड एंटर करता है, वहां पर भी सीलिया लगे होते हैं, स्ट्रक्चर अगर बनाया होगा भी आपने तो, ठीक है। तो वहां पर भी सीलिया देखने को मिल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं फूड की एंट्री में हेल्प करते हैं और लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं, एनसीईआरटी बोल रही है। कोई डाउट? अगर मैं फ्लैजुलम की बात करता हूं तो जैसे स्पर्मेटोजोआ, 12 सब करके आए हो, इसको हम सभी ने पढ़ा है, ठीक है, कोई पढ़ाई ना पढ़ाई, ह्यूमन रिप्रोडक्शन बच्चा अपने आप ही पढ़ लेता है, बताइए आपको, ठीक है। तो वहां आपने ऑलरेडी क्या पढ़ रखा है, फ्लैजुलम, याद आया? 9+2 का अरेंजमेंट होता है, सिंगल स्ट्रक्चर होता है, एक पर्टिकुलर पोल पर लगा होता है, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, याद आया, जो उसको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। उस फ्लैजुलम में मूवमेंट की वजह से स्पर्म में क्या होता है, मोटिलिटी आती है, यानी वो अपनी जगह चेंज कर सकता है, मतलब लोकोमोशन हो रहा है एक तरीके से। आई या नहीं आई? इसके अलावा पोरीफेरा, मैं भी एनिमल किंगडम में पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत तो जाने होगे, पढ़े होगे। पोरीफेरा में अंदर से देखोगे ना, थोड़ा बहुत अगर नहीं जानते तो सुन लो। पोरीफेरा यानी स्पॉन्ज होती हैं, ठीक है, स्पॉन्ज में अंदर से देखोगे ना तो अंदर से छोटी छोटी सेल लगी होती है, छोटी छोटी सेल, उनमें फ्लैजुलम होते हैं इस तरीके से, वो फ्लैजुलम कंटिन्यू मूव करते हैं, और फ्लैजुलम में मूवमेंट की वजह से पानी स्पॉन्ज में आता है, ऑस्कुलम से निकलता है, आता है निकलता है, ये सर्कुलेशन चल रहा है उसके अंदर, ठीक है, जो मैं डिटेल में पोरीफेरा में विद डायग्राम समझाऊंगा, प्रॉपर डायग्राम बना करके, समझना मेरी बात। तो ये क्या है, एक तरीके से फ्लैजुलर मूवमेंट है, पोरीफेरा में भी देखने को मिलता है, स्पर्मेटोजोआ में भी देखने को मिलता है, और युगलीना पढ़ रखा होगा आपने भी, ठीक है, साइटोलॉजी वगैरह में तो पढ़ोगे अभी। युगलीना में भी एक फ्लैजुलम होता है, ठीक है, प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है, एक साइड पर फ्लैजुलम लगा होता है, प्रोटोजोआ है। यहां तक कोई डाउट? क्लियर एग्जांपल, ठीक है। फिर हमने बात की थी टेंटिकल्स, जब मैं हाइड्रा पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा सिलेंट्रेटा में, तो हाइड्रा में एक बॉडी होती है, इस तरीके से बॉडी होगी, और बॉडी में इस तरीके से टेंटिकल्स निकले होंगे, लगभग 6 से 8 टेंटिकल्स होते हैं, उन टेंटिकल्स में मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से हाइड्रा एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो वो टेंटिकल्स इसके लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहे हैं, वो टेंटिकल्स फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प कर रहे हैं, यानी टेंटिकल्स का मूवमेंट कहीं ना कहीं हाइड्रा के, ठीक है, प्रतिस्थापन या विस्थापन जो भी, ठीक है, उसके एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई डाउट? एकदम क्लियर है? तो ये एग्जांपल याद रहेंगे। फिर हमने बात की मस्कुलर मूवमेंट, तो मस्कुलर मूवमेंट तो कई मूवमेंट तो ऐसे होते हैं जो लोकोमोशन नहीं कराते, टंग मूवमेंट, जॉ मूवमेंट, अपर लिम्स मूवमेंट, नेक मूवमेंट, नहीं आया क्या? इनसे क्या हो रहा है, लोकोमोशन नहीं हो रहा। बट कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जैसे लोअर लिम्स का मूवमेंट, जो बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो बॉडी क्या कर पा रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा पा रही है, तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं, अपनी इच्छा पर निर्भर करते हैं। कोई डाउट? पक्का? चलो ये वाली बात क्लियर थी। फाइनली हम इसके बाद आ गए थे, ठीक है भाई, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। पहले प्रॉपर्टी की बात की थी मैंने, प्रॉपर्टी मैंने बता दी थी भाई, मसल्स की अगर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है, एक तो मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, नंबर आप याद रखोगे 639, 639 याद रहेगा। पेयर्ड कितने होते हैं, 317, अनपेयर्ड कितने होते हैं, 5, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं भाई। टोटल बॉडी वेट का एक हेल्दी मनुष्य में कितनी मसल्स होनी चाहिए,
कितनी? 40 से 50। तो मसल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, फैट की बात नहीं कर रहा। इतना मसल्स होना चाहिए, क्योंकि मसल्स कहीं ना कहीं टाइप 2 डायबिटीज से आपको बचाने का काम करते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? जो बहुत दुबले पतले हो टेंशन मत करना, जो थोड़ा सा है थोड़े से हेल्दी हो टेंशन मत करना, बस नीट का सिलेक्शन निकालो, 3 महीने जिम ज्वाइन करो, एक बढ़िया सी फिटनेस लेके आओ, फिर मेडिकल कॉलेज में पूरे नहीं एक्शन के साथ, आए भाई आजा, कौन है अब, नहीं आया क्या? समझ रहे हो? गल से भी बोल रहा हूं ये वाली बात में, मस्त एकदम, नहीं तुम पहचानी में ही ना हो एकदम, ठीक है, स्मार्ट स्टाइलिश ड्रेस और गजब, यहाँ है क्या? हाँ, तो बस यही यही गजब एकदम, ठीक है। सीनियर भी देख के डरे, भाई क्या पर्सनालिटी है भाई, ठीक है, पंगा मत ले लेना, समझ में आया? हाँ, तो कब 3-4 महीने मिलते हैं आपको, ठीक है। 3 महीने बहुत होते हैं स्टार्टिंग में, तुम जिसमें अपना एकदम बढ़िया से मैनेज कर सकते हो, पर एग्जाम तक झोंक डालो, नहीं आया क्या? एग्जाम तक मत छोड़ो, ठीक है, फैल रहा है फैलने दो, सिकुड़ रहा है सिकुड़ने दो, जो हो रहा है होने दो, बस एग्जाम दे लेते हैं। एग्जाम के बाद फिर एकदम पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी तुम्हारी। मैं बच्चों से मिलता हूँ ना, एग्जाम के बाद वाले जो मतलब बच्चे मिलते हैं, भाई एकदम हीरो बन जाते हैं वो तो, ठीक है, पहचान में नहीं आते। वो एक ऐसा बच्चा था मेरे सिक्कर में, बहुत तगड़ा, मतलब उसका वजन था शायद 100 के आसपास, 120 की, मतलब बहुत, हाँ हैवी मतलब। और जब मैं देखा उसके बाद में एकदम, मैंने क्या किया, शराब पीने तो कहा था कि एग्जाम के बाद जिम ज्वाइन करना, मैंने सुबह शाम जिम की। आप देखो हाइट तो बढ़िया थी उसकी एकदम, ठीक है, एकदम बढ़िया पर्सनैलिटी बना ली उसने, ठीक है। राजस्थान में उसका मतलब घोड़े पर बिठा करके बड़ा अच्छे से वो करते हैं, वो घुमाते हैं मतलब गांव के अंदर। अरे तो हंस रहे हो, ऐसी ऐसी होता है, जयमाला पहनाई जाती है उसको, हीरो बना देते हैं, एक दिन के लिए सिलेक्शन होता है जब उसका, ठीक है। राजस्थान का कोई है? राजस्थान से है ना, प्योर राजस्थान, जैसे सिक्कर हुआ, वहां के आसपास के मारवाड़ी इलाके हुए, तो वहां जितने ही बच्चे थे वो फोटो भेजते हैं कि भीड़ चल रही है पीछे, घोड़े पर उसको बैठा दिया है और खूब जयमाला है और ढोल बज रहे हैं, उसके गांव में घुमाया जा रहा है कि यार भाई गांव का मतलब रोशन नाम किया है भाई, नहीं है क्या? तुम लोग शायद शर्माओगे ऐसे हैं। अपने अपने तो रीति रिवाज हैं यार, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स को भी गर्व होता है, पूरे गांव को गर्व होता है हमारे गांव से लड़का निकला है, ये डॉक्टर निकला है, तो यार वो बात ही, वो मूवमेंट ही अलग होता है, ठीक है। तो यार कुछ फील कराओ ऐसा मूवमेंट इस साल, है कुछ? झोंक दो, मैं सच कह रहा हूं, मतलब ये 8 महीने एकदम झोंक दो, मतलब भूल जाओ, बस इतनी एनर्जी रखो, खाना अच्छा कि मैं पढ़ पाऊं। और मैं सच कह रहा हूं, तो नहीं है सिलेक्शन, पता नहीं बच्चों की स्ट्रेटेजी क्या है, मुझे नहीं पता, मैं तभी तुम्हारा संग, तुम मुझे शेयर करना, मुझे नहीं पता क्या स्ट्रेटेजी कर रहे हैं। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, स्पीड थोड़ी सी मेंटेन करनी है, पेपर तुम सारा कर लेते हो पर टाइम ज्यादा लगाते हो, कम टाइम के अंदर पेपर सॉल्व करना है, इतनी सी बात है। एनसीईआरटी मतलब पहले तो बहुत था, बहुत पढ़ाते थे और बहुत पढ़ते थे बच्चे, एनसीईआरटी से पेपर आ रहा है। मैं सच कह रहा हूं, फिजिक्स भी कहां कोई तो आने बंद हो गई, अब फिजिक्स भी एनसीईआरटी से आना चालू हो गई, एनसीईआरटी वो केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक तो पूरी छपके आ रही है, इस बार तो और उसकी फिजिकल तक एनसीईआरटी से छपके आई है बहुत सारी, इस वाले जो पेपर हुआ है। तो चीजें बहुत टिपिकल नहीं है, पर टिपिकल इसलिए हो रही है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं, समझना मेरी बात, क्योंकि चीजें देखो ऑनलाइन आने से चीजें सस्ती हुई हैं, ठीक है। जो बच्चे नहीं कर सकता था तैयारी, वो भी तैयारी कर रहा है, आप समझ रहे हो, मतलब जो कल्पना भी नहीं की थी। मैं अपनी बताऊं, मैंने तैयारी नहीं की थी, पैसे बहुत लगते थे, ठीक है, मतलब बहुत महंगी फीस होती थी तैयारी की, तो मैंने तो नहीं की थी। पिताजी ने 2-3 बार पूछा, ठीक है, इतने पैसे लगेंगे सोच ले, ठीक है भाई, मैं फिर थोड़ा हिम्मत की मैंने, हाँ कर लूंगा, ठीक है, मैं मतलब क्लास में अच्छा रिस्पॉन्स था, देख ले सोच ले इतने पैसे लगेंगे, ठीक है, मतलब 1 साल में ही होना चाहिए। अब इतना प्रेशर बना दिया कि पेरेंट्स को लगता है 1 साल में खर्चा कर रहे हैं, आउटपुट निकल के आ जाए, सिलेक्शन हो जाए। अब इतना प्रेशर में आ गया, इतना प्रेशर में आ गया, मैं नहीं मैं नहीं करूंगा तैयारी, इतना प्रेशर में आ गया, 3 दिन तक इतना टॉर्चर हुआ, मैंने मना कर दिया, मैं तैयारी नहीं करूंगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये सच्ची बता रहा हूं मैं, बिल्कुल मैं 1% इधर से उधर नहीं बोलता, एग्जैक्ट बोल रहा हूं, यही हुआ था, ठीक है। वही वो उनका एक्चुअल में, वो एक छोटी सी पोस्ट पर थे, ठीक है, जैसे तैसे घर अपना सिस्टम चलता है, भाई उस समय लोग कितना नहीं भागते थे पैसे के पीछे, ठीक है, बस एक बच्चा पढ़ जाए सरकारी स्कूल के अंदर, घर के काम चल जाए, इट्स ओके, ठीक है, यही जिंदगी होती थी। वो तो आज की दुनिया है कि BMW होनी चाहिए, कि वो फरारी होनी चाहिए, कि वो पता नहीं क्या होना चाहिए, महल होना चाहिए, समझ रहे हो ना, वो चीजें अलग हैं, ठीक है, आज की दुनिया अलग हो गई है, दिखावे की हो गई है। तो एक्चुअल में एक प्रेशर होता है, वो तुम फील नहीं करोगे, तुम्हारे पेरेंट्स फील कर रहे हैं, उन्होंने भेजा है यहाँ पर, वो एक एक दिन काउंट कर रहे हैं कि भैया मैंने खर्चा किया है तो मुझे आउटपुट चाहिए, तो थोड़ा सा यार
इस चीज को सीरियसली लेना और निकाल देना इस बार, ठीक है। पेपर तो नहीं आ रहा, ठीक है, वापस आओ, समझ गए ना मेरी बात। पर ध्यान रखना है, एकदम अलर्ट रहना, क्योंकि समय अभी थोड़ा सा अप एंड डाउन होगा साथ में, ठीक है। डाउन मत चले जाना, अप ही रहना है। नंबर कम आ रहे हैं टेस्ट में चलेगा, पर नंबर थोड़े से बढ़ के आए अगले में, ठीक है। 100 ही नंबर आ रहे हैं टेस्ट के अंदर, अगले में 125 आए, ये रखो बस। ग्राफ ऐसे जाना चाहिए, ग्राफ डाउन आए तो मुझसे यार मिल लेना एक बार, ठीक है, कहां गड़बड़ आ रहा है, थोड़ा सा एनालिसिस करना डाउन क्यों जा रहा है, बस, ठीक है। वापस, तो यहां तक कोई डाउट नहीं था। प्रॉपर्टी में मैंने 4 प्रॉपर्टी बताई थी। एक्साइटेबिलिटी नर्व की प्रॉपर्टी भी है, एक्साइटेबिलिटी मसल्स की भी प्रॉपर्टी है, पर कॉन्ट्रेक्टिलिटी, ठीक है, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी, ये नर्व में नहीं मिलते, सिर्फ मसल्स के अंदर मिलते हैं। कोई डाउट? स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स की मैंने बात की थी, तो मैंने कहा था भाई मसल्स क्या होते हैं, स्केलेटल मसल्स बोन से जुड़े होते हैं, किसके थ्रू, टेंडन के थ्रू जुड़े होते हैं। अगर मैं बोन की कवरिंग की बात करता हूं तो उसको क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम। बोन बोल गया, मसल्स की कवरिंग की बात करता हूं, एपीमाइसियम। मसल्स में है क्या, मसल्स इज अ बंडल ऑफ फेसिकल, और फेसिकल को होल्ड कौन कर रहा है, फेसिया। कौन कर रहा है, फेसिया इज अ नेटवर्क ऑफ कोलिजन फाइबर, ठीक है। अब फेसिकल क्या है, फेसिकल इज अ बंडल ऑफ मसल फाइबर, या मसल बंडल भी बोल सकते हो, एनसीईआरटी लिखती है, फेसिकल इज अ मसल बंडल। कोई डाउट बेटा? अब भाई फेसिकल में से एक मसल फाइबर को बाहर निकालो, तो मसल फाइबर क्या है, मसल फाइबर इज अ मसल सेल, इट इज अ एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स, जो मसल्स को बना रही है। भाई मसल्स क्या है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ मसल फाइबर, ठीक है। एनाटॉमिकल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट पूछेगा सार्कोमियर, एनाटॉमिकल यूनिट पूछेगा मसल फाइबर, क्लियर बिल्कुल। और मसल फाइबर क्या होते हैं भाई, भाई मसल फाइबर एक तरीके से सार्कोप्लाज्म भरा होता है, सार्कोलेमा से कवर्ड होते हैं, और उनके ऊपर भी एक लेयर होती है एंडोमाइसियम। कोई डाउट? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो मैंने बताया था एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही 100 या उससे ज्यादा मायोब्लास्ट सेल फ्यूज होकर के एक मसल फाइबर का निर्माण करते हैं, ठीक है। हमारे अंदर हाइपरट्रॉफी मिलती है, पर हाइपरप्लेसिया नहीं मिलता। हम मसल्स की, ठीक है, थिकनेस को बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, नंबर नहीं बढ़ा सकते, समझ रहे हो ना। एक सूखे इंसान के अंदर और बड़े तगड़े पहलवान के अंदर नंबर ऑफ मसल सेम होते हैं। कोई डाउट था? पक्का? फिर फाइनली मैंने एक लास्ट में एक मायोफाइब्रिल को बाहर निकाल के लास्ट में दिखाया था। अगर मायोफाइब्रिल में देखोगे जगह जगह आपको क्या मिल रही है, जेड लाइंस, जेड लाइंस, और 2 जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। इट इज अ फंक्शनल यूनिट, क्योंकि जब ये मसल्स कांटेक्ट करती है, जेड लाइन पास आते हैं, फिर दूर जाते हैं, पास आते हैं, दूर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सार्कोमियर। इट इज अ फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। एक्टिव रहो भाई, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। कोई डाउट? फिर हमने बात की थी बेटा, जेड लाइन से कौन जुड़ा हुआ है, एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन से कौन जुड़ा हुआ है, मायोसिन फिलामेंट। इनका अरेंजमेंट कैसा है, ट्रांसवर्स अरेंजमेंट है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, स्ट्राइप्ड, स्ट्राइप्ड ट्रांसवर्स अरेंजमेंट है। ऐसे 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 फाइबर जुड़े हुए हैं ना, डायग्राम बनाया था, तो क्या बोलेंगे इनको, स्ट्राइप्ड। पर इनके ऐसे ऐसे जुड़ने की वजह से ध्यान से देखोगे, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क बैंड बन रहे हैं, इसलिए इनको स्ट्राइटेड भी बोलते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें लाइट एंड डार्क बैंड अल्टरनेटिव देखने को। कोई डाउट? पक्का? फिर फाइनली हमने बात की थी भाई, ये वाली बात क्लियर हो गई कि यहां पर भाई 2 जेड लाइन के, भाई एक जेड लाइन 2 वो क्लियर है। फिर मैंने बताया था भाई जेड लाइन किस बैंड के बीच में होती है, आई बैंड। आई मतलब आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक का मतलब है समान। लाइट है तो भाई लाइट ही है, लाइट है तो लाइट ही है, समान है, आइसोट्रोपिक है। पर ए बैंड, ए बैंड मतलब एन आइसोट्रोपिक, भाई समान देखने को नहीं लगता। ए बैंड का मतलब पूरा ए बैंड वो ए बैंड होगा जब जितनी बड़ी क्या है बीच में, मायोसिन। ये मायोसिन की जो लेंथ है वो ए बैंड की लेंथ है, ये एक्चुअल में ए बैंड है मायोसिन। अब ये मायोसिन मान लो ये ए बैंड है, अब ये ए बैंड आई बैंड के संग क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है, ए ओवरलैपिंग कर रहा है। तो जब ए बैंड आई बैंड के संग ओवरलैपिंग करता है तो कुछ ओवरलैपिंग जोन बन रही है, इसको नाम दे दिया ओ बैंड। कोई बैंड एंड नहीं है, ये ज्यादा डार्क हो गया क्योंकि आई बैंड के संग क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कह सकते, आप ऐसा नहीं कह सकते कि ए बैंड के अंदर एक्टिन आ गया, ए बैंड में एक्टिन नहीं आ गया, ए बैंड तो मायोसिन है, समझ रहे हो, एक्टिन आई बैंड है, पर यहां पर ए बैंड आई बैंड ओवरलैप कर रहे हैं। आप समझे नहीं समझे, जो बच्चा मुझसे पूछ रहा था। ए बैंड का मतलब है लेंथ ऑफ मायोसिन,
अगर ये मायोसिन ए बैंड आई बैंड के संग ओवरलैपिंग करता है तो ये ओ जोन बन जाती है जो स्टेबल नहीं है। जो भाई कॉन्ट्रैक्शन होगा बढ़ेगी, रिलैक्स होगा कम होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा बढ़ेगी, रिलैक्स होगा कम होगी, यानी ओ जोन कंटिन्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, आप ओ जोन को ए बैंड का पार्ट नहीं बोल सकते, समझ रहे हो, क्योंकि ए बैंड का मतलब है लेंथ ऑफ मायोसिन। जब मायोसिन की लेंथ मायोसिन एक्टिन के ऊपर स्लाइड करती है या एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करती है तो ओवरलिपिंग जोन ज्यादा हो जाती है, तो उसको ओ बैंड बोल देते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि ए बैंड के अंदर आई बैंड भी आ गया या ए बैंड के अंदर एक्टिन फिलामेंट भी आ गया। ए बैंड का मतलब है लेंथ ऑफ मायोसिन। क्लियर है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। हाँ, जब ए बैंड आई बैंड के संग ओवरलेप करता है तो उसको ओ बैंड बोलते हैं, और जो नॉन ओवरलेपिंग वाला पार्ट मिड में रह जाएगा उसको एच जोन बोलते हैं, हैंसन जोन बोलते हैं। और सेंटर वाले पार्ट को सपोर्ट देने के लिए एम लाइन एक प्रोटीन होती है, ठीक है, मायोमिसिन नाम की एक प्रोटीन होती है जो एमबीबीएस में पढ़ोगे, जो सेंटर को सपोर्ट देती है। इसमें कोई डाउट? अब किसी को कोई डाउट ए बैंड और आई बैंड से रिलेटेड कुछ भी? हाँ बेटा, अरे एनआइसोट्रोपिक क्यों बोला उसको? क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ पार्ट आई के संग क्या करेगा, ओवरलेप करेगा। ओवरलेप करेगा तो डार्कनेस ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा। और नॉन ओवरलेपिंग पार्ट भी होगा, डार्कनेस क्या होगी, कम, फिर ज्यादा। यानी समानता नहीं है यहाँ पर लाइट एंड डार्क बैंड के अंदर, असमानता है। तो एन आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक समान, एन आइसोट्रोपिक असमान। हाँ, एम लाइन नहीं एक्चुअल में होता है। एम लाइन इज अ प्रोटीन जो होल्ड करती है, जैसे मैंने कल समझाया भी था। मान लो ये बीच का वाला पार्ट भारी हो गया, ने भारी लेंथ ज्यादा है, जेड लाइन इधर है तो लब जाएगा, लबने का समझते हो मतलब, झुक जाएगा, तो सपोर्ट देनी है। सेंटर में एक लाइन लगा दी एम लाइन, एम लाइन पूरे के पूरे, ठीक है, मायोसिन को सपोर्ट देती है सेंटर से, कोई इमेजिनरी लाइन नहीं है, एग्जैक्ट लाइन है। इट इज अ प्रोटीन, ठीक है, मायोमिसिन प्रोटीन है जो सेंटर में होती है और सपोर्ट देती है। शायद एनसीईआरटी ने भी एम लाइन का जिक्र किया है। ओके, इसलिए मुझे एम लाइन बतानी पड़ी। यहां तक कोई डाउट है किसी को? वो मैं आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं। तो आज हमारा टारगेट, ये तो स्ट्रक्चर मैंने कर ही दिया था कल, कर दिया था, कर दिया था। अब यहां से मैं चालू करूंगा। मान लो, अरे कहीं दिख रहा है क्या मार्कर? अरे मार्कर बताओ भाई। अरे मिल गया, हाँ। सब कुछ प्रोटीन ही है भाई। किसको? जेड लाइन इज द पिलर ऑफ मसल्स, जेड लाइन इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। भाई ये नहीं है तो मसल्स ही नहीं है। मसल्स के एक्टिन फिलामेंट से जुड़े हुए हैं, एक्टिन से मायोसिन जुड़ा हुआ है। सोचो जेड लाइन नहीं है तो सब कुछ खत्म हो गया, सपोर्ट तो दे ही रहे ना। क्या? हाँ भाई, एक्टिन मायोसिन जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े होते तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता, अभी मैं उस पर ही आऊंगा, रुक जाओ, तुम आगे भाग गए। चलो जरा आप बताओ। इसको बताओ। तुम ऐसी ऐसी बातें कर देते हो और मुझे डिमोटिवेट कर देते हो। क्या? कभी कभी मुझे मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, पता है। ये डायग्राम बना रहे हो मेरे साथ? हाँ या ना? अरे बनाओ फटाफट तेजी से। हाँ भाई बनाना है, एप्पल नहीं है। बना रहे हो? देखो,
अब देखो आप ही बताओगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, सब कुछ आप बताओगे। देखो मान लो, अरे सुन रहे हो क्या, मान लो ये एक्टिन फिलामेंट है। कौन सा फिलामेंट है? एक्टिन। जो मायोसिन के ऊपर क्या करेगा? स्लाइडिंग करेगा। ये मसल सभी रिलैक्स स्टेट में है। किसमें? रिलैक्स स्टेट में। एनसीईआरटी की लाइन है और नीट में पूछी गई लाइन है, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है इस तरीके से। यह भी मसल्स किस स्टेट में? रिलैक्स स्टेट में। जब मसल्स रिलैक्स होगी तो ये मायोसिन के, अरे मायोसिन हमेशा एक्टिन से जुड़ी होगी, मायोसिन हमेशा एक्टिन से अटैच होगी। आई या नहीं आई? आई। अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा ये कौन सी लाइन है? जेड लाइन। कौन सी लाइन है? जेड लाइन। मैं तुमसे कहूं ये यहां से यहां तक कौन सा बैंड है? आई बैंड। यहां से यहां तक कौन सा बैंड है? ओ बैंड। यहां से यहां तक कौन सा बैंड है? एच जोन। यहां से यहां तक कौन सा है? ओ बैंड। यहां से यहां तक कौन सा है? आई बैंड। इसमें कोई डाउट है? अब मैं तुमसे कहूं कि बेटा मसल्स को मैं क्या करा रहा हूं? कॉन्ट्रैक्ट। मसल्स को जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगा तो जेड लाइन पास आएंगे, दूर जाएंगे? पास आएंगे। लेंथ ऑफ सार्कोमियर बढ़ेगी, घटेगी? घटेगी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ सार्कोमियर घटा दें? हाँ या ना? यस सर। अब देखो ये पास पास आ रहे हैं, ये पास पास आ रहे हैं, ये पास पास आ रहे हैं। पास पास आने के बाद ही इनकी ओवरलैपिंग धीरे धीरे चालू हो जाती है, चालू हो जाती है। ये कंप्लीट ओवरलैपिंग हो गई। थोड़ा साइज थोड़ा कैलकुलेट नहीं कर पाया, पर मान लो ये ओवरलैपिंग हो गई। थोड़ा इसको दूर रखना था, बट कोई नहीं, हम इसको ओवरलैप बिल्कुल ही करा देते हैं। समझे? क्योंकि मैं लेंथ इसलिए छोटी नहीं की तुम्हें ये ना लगे कि एक्टिन छोटा होता है या मायोसिन छोटा होता है। कुछ भी छोटा नहीं होता। एक्टिन की लेंथ मायोसिन की लेंथ बराबर होती है, हमेशा ध्यान रखना है। चलो यही बोतल ले लेते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है मायोसिन मिड में होता है, एक्टिन जो बराबर की लेंथ है, कोई छुट्टी तो नहीं हो रही। बस यहां हो क्या रहा है? एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर रहा है, बस इतना हो रहा है, स्लाइडिंग हो रही है। स्लाइडिंग होने से ही बैंडों के अंदर अंतर आ जाएगा, आई बैंड, ओ बैंड, जेड बैंड, सबके अंदर अंतर आ जाएगा। ओनली ये मायोसिन फिक्स है, मायोसिन फ्लेक्स। स्लाइडिंग मैकेनिज्म थ्योरी जो है वो कहती है एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट। आई या नहीं आई? आ रही है ना? तो अब यहां यही तो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आई बैंड बढ़ेगा या घटेगा? अरे आई बैंड बढ़ेगा घटेगा? है? घटेगा। ओ बैंड बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। ओवरलैपिंग वाला पार्ट बढ़ेगा। एच जोन घटेगी बढ़ेगी? घटेगी और गायब भी हो जाएगी। एम लाइन दिखेगी क्या? ए बैंड हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें कोई चेंज। यानी अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो लेंथ ऑफ सार्कोमियर बढ़ेगी घटेगी? अपने आप बताओगे। लेंथ ऑफ आई बैंड बढ़ेगी बढ़ेगी? बढ़ेगी घटेगी? लेंथ ऑफ एच जोन या तो घटेगी या गायब भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बिल्कुल गायब हो गया ना कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन पर। एम लाइन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन पर क्या हो जाएगी? डिसअपियर। कोई डाउट? अच्छा, लेंथ ऑफ ओ बैंड सब घटेंगे, एक अकेला लौता ओ बैंड है जो बढ़ेगा, इस पर कोई चेंज नहीं, अनचेंज। अब बताओ, तुम लोग बताओ पहले, तब लिखना, मैं टाइम दूंगा लिखने का। समझ में आई या नहीं आई? सही सही बताना। नहीं आई ना? अच्छा आएगी, अभी आएगी। तू लिखना चाहेगी या पहले समझना चाहेगी? तो समझ पहले, ठीक है। ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, पास ला रहे हैं तो ये स्लाइड बिल्कुल डायग्राम में बता रहे ना, तो ये ऊपर खिसक के आगे तो आएंगे, आगे आ रहे हैं ना? आगे आ रहे हैं तो तू बता, ये ओ बैंड बढ़ रहा है घट रहा है? नीचे ओवरलैपिंग वाला पार्ट बढ़ रहा है घट रहा है?
इसमें देख, ओ बैंड घट रहा है, कौन है ये? ओ बैंड बेटा बढ़ नहीं, अरे ओवरलैपिंग बढ़ नहीं गई, सारी सारी ओवरलैपिंग ही हो गई, सब ओवरलैपिंग हो गई भाई, यहां से यहां तक। बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है ना, ठीक है। ओ बैंड बढ़ रहा है। अच्छा, एच जोन पहले इतनी थी, अब तो गायब ही हो गई ना, कम हो रही है, फिर धीरे गायब हो जाएगी। एम लाइन यहां दिख रही थी, एम लाइन यहां पर दिख रही थी, अब दिख रही है नीचे क्या? गायब हो गई। ओ बैंड बढ़ रहा है, एच और एम लाइन गायब हो रही है। हाँ, अब आई बैंड तो पहले इतना था, कहां से यहां तक आई बैंड था, अब आई बैंड छोटा नहीं हो गया, अब और जरा सा निन्ना सा रह गया, ये तिन्नी सा रह गया ये आई बैंड। अब बैंड बढ़ रहा है घट रहा है? समझ रही है ना? तो यही तो लिखा है मैंने, लेंथ ऑफ सार्कोमियर पहले इतनी थी, अब इतनी इतनी रह गई। लेंथ ऑफ आई बैंड कंटिन्यू घटती जा रही है, लेंथ ऑफ एच जोन पहले कम होगी, फिर गायब भी हो जाएगा एच जोन, ठीक है। फिर एम लाइन डिसअपियर, गायब हो जाएगी। हाँ, लेंथ ऑफ ओ बैंड भाई ये तो बढ़ेगी, ओवरलैपिंग तो हर बार बढ़ेगा ही। हाँ, ए बैंड पर कोई चेंज नहीं आएगा, कि ए बैंड का मतलब है लेंथ ऑफ मायोसिन जो तीनों में बराबर है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ए बैंड में कोई चेंज नहीं है। अब बता, आई है नहीं आई? कहाँ गई? हाँ यही रही, हाँ आई है नहीं आई? ऐसे ही नहीं है कि सर मुझे टारगेट करके बोल रहे हो तो मैं ना कर दूंगी तो बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा होगा क्या? हाँ, नहीं नहीं, बेइज्जती इज्जती कुछ नहीं होती है, जानते हो ना। इज्जत बेइज्जती तो सिलेक्शन के बाद होती है, जब मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे, अभी तक तो बेशरम बन जाओ। नहीं आया क्या? समझ में आया? तू तो है, मुझे पता है, तू रहने दे, ठीक है। हाँ ठीक है, पर बेशरम किसके लिए बनना है? पूछने के लिए बनना है, समझ रहे हो? बाहर के लिए बेशरम नहीं बनना, बाहर एकदम एटिकेट तमीज से रहना है, पर क्लास में पूछने के लिए बेशरम बनना है। आगी ना? हाँ तू तो है, ठीक है, पर इतना बेशरम मत बनना मतलब एक ही बात को 10 बार पूछो। कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट करेगी धीरे 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 धीरे, डिसअपियर नहीं हो गई, गायब नहीं हो गई, पीछे एक्टिन फिलामेंट आ गए, ये तो ऐसे दिखा रहा हूं, और ऊपर से देखेगी तो ये मायोसिन है, यहां दिखाऊं, ये बीच में क्या दिख रहा है? मायोसिन। ये क्या है? एक्टिन। ये क्या है? एक्टिन। अभी बीच में एच जोन दिख रही है, ये ओवरलेपिंग वाला पार्ट दिख रहा है, ये अब तो धीरे धीरे कॉन्ट्रेक्शन होगा तो एच जोन गायब हो रही है क्या? छोटी हो रही है। अब एक्टिन फिलामेंट एक दूसरे पर ओवरलेप करके अब एच जोन दिख रही है किसी को? डिसअपियर नहीं हो गई, बीच में एम लाइन थी, दिख रही है तुझे? डिसअपियर हो गई ना, यानी ओवरलेपिंग ओवरलेपिंग हो गई एक्टिन फिलामेंट के ऊपर, तो डिसअपियर हो जाती है। अब एनसीईआरटी का डायग्राम भी दिखाता हूं, देखो ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी मसल्स कैसी है? रिलैक्स्ड। ये क्या दिख रहा है? आई। ये क्या दिख रहा है? ओ। ये क्या दिख रहा है? एच। ये क्या दिख रहा है? ओ। ये क्या दिख रहा है? आई। आई। जेड लाइन पास आए ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, आई कम हुआ, ओ बढ़ गया, एच कम हुआ, ओ बढ़ गया, आई कम हुआ, और पास आए, आई और गायब हो गया, ओवरलेप और बढ़ गया, पूरा ही ओवरलेप हो गया, एच गायब हो गया, एम गायब हो गया। आई है नहीं आई? रिलैक्स्ड है, कॉन्ट्रैक्टिंग फेज में है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन है। अब आई है नहीं आई? अब आनी चाहिए, अब खत्म, जल्दी छाप दो उसको। हाँ एम लाइन आवाज आई, एम लाइन में कोई डाउट किसी को? एम लाइन तू पूछेगी जरूर कुछ ना कुछ। हाँ यस, जेड लाइन पास पास आ रही हैं, पर क्यों आ रही हैं? कौन ला रहा है? एक्टिन फिलामेंट स्लाइड कर रहे हैं मायोसिन के ऊपर चेन पकड़ के। वो कैसे है, मैकेनिज्म बताऊंगा पूरी। यस, एक्टिन मायोसिन के ऊपर मूव कर रहे हैं, तो भाई जेड तो आएगी भाई। अरे ये जेड बंधी हुई है मेरे पीछे, अगर मैं खिंच के आगे जाऊंगा जेड कहां जाएगी? जेड मेरे संगी संग तो आएगी पीछे पीछे। तू डॉक्टर मत बन, तू बन साइंटिस्ट, ठीक है? नहीं नहीं तू है, ये गधे हैं ऐसे बोलते रहेंगे, तू पूछा। सारे पास आएंगे,
तू एक को क्यों देख रही है भाई? जिस सारे जेड लाइन एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पर समझा तो एक से पाओगे तुम, 3D एनिमेशन थोड़ी देख पाओगे। ठीक है, सारे जेड लाइन पास आएंगे कि सबके एक्टिन फिलामेंट पास पास आएंगे, ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, वो उसके पास जाएगा, तभी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। अरे जल्दी करो, जल्दी जल्दी, तेजी से लिखो, तेजी से। बस मैं 2 मिनट दे रहा हूं तुम्हें लिखने के, एग्जैक्ट हार्डली। आ रही है नहीं आ रही है? पकड़ ऐसे, ये क्या है? एम लाइन। ये क्या है? ये क्या है? मायोसिन। ये सेंटर में क्या है? एक्टिन। अब एक्टिन फिलामेंट जब मूव करेंगे तो एम लाइन दिख रही है तुझे? तो डंडा चाहिए क्लास में एक। हाँ हो गया, कोई डाउट? मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलो एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया तुम्हारा, अब आगे बढ़ते हैं। हो गया? एम लाइन का डिसअपियर, दिए ना थोड़ी सी बुद्धि। डायग्राम में यहां तो ये 2D है, 2D। 3D में क्या होता है एक्चुअल में? एक दो एक्टिन नहीं होते, ढेरों सारे एक्टिन होते हैं मायोसिन के अराउंड। मान ले बीच में एक लाइन है और एक्टिन फिलामेंट मूव कर रहे हैं, तो बीच में तो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है क्या? अब ब्लैक गायब हो गया तो समझ लेना लाइन भी गायब हो गई। भाई एम लाइन क्या है? बीच में मायोसिन को होल्ड करने वाली पतली सी एक प्रोटीन है। जब पूरा एक्टिन ओवरलैप कर जाएगा तो एम लाइन कहां से दिखेगी? अरे ओवरलैप कर गया तो कुछ नहीं दिखेगा बीच में, सिर्फ और सिर्फ तुझे एक्टिन फिलामेंट ही दिखेंगे, ओनली एक्टिन फिलामेंट दिखेंगे कंप्लीट ओवरलैपिंग पे। यार फर्स्ट और सेकंड बैच से मेरी उम्मीदें ऐसी हैं, इसमें धुरंधर हैं, टॉपर हैं, फोड़ देंगे इस बार, अंडर 100 तो देंगे ही देंगे। उम्मीदों में पानी मत फेर देना। है उम्मीदों में पानी फेरेगी तो क्या? पानी क्या पीने की मना नहीं कर रहा, पानी फेरने की मना कर रहा हूं मैं। वह कौन सा क्वेश्चन? कौन सा बता? क्वेश्चन बोल पहले। तुझे क्वेश्चन ही याद नहीं है तो पूछेगा क्या तू? क्या समझाएं? याद तो रखो भाई, तुम पूछ क्या रहे हो? नॉस्ट्रिल। हाँ तो ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो गए, उसको नेयर्स बोल सकते हो, इंटरनल नॉस्ट्रिल हो गए उसको नेयर बोल सकते हो। आ जाओ भाई, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, आवाज नहीं आनी चाहिए, मुर्गा बनने की नौबत मत आने देना। मैं नहीं चाहता पूरी साल इसमें से 2 4 5 फेमस हो जाए मुर्गे के लिए, तो जहां भी निकलेंगे बस लोग बच्चे क्या कहेंगे? कुड़कू कू, क्या कहते हैं मुर्गा कैसे बोलते हैं? हाँ हाँ वही, समझ रहे हो? हाँ ऐसे ही होते हैं दुनिया में लोग, खुद हरकतें करते हैं सारा दूसरों की तरफ करते हैं। समझ में आया? मैं जानता हूँ, टेंशन मत करो, उसको तो फेमस है वो। हाँ आप एकदम साइलेंट हो जाओ, एकदम साइलेंट हो गए। अगर मैं आपसे कहूं कि एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए, दूसरी बोतल कहां गई? अगर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए 3 चीजें हैं। एक तो मसल्स के जो स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रही है वो कौन सी होगी? स्ट्रक्चरल प्रोटीन। यानी अगर मैं इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पूछूं, स्ट्रक्चर क्या है? पिलर्स। अगर मैं इन पिलर को तोड़ दूं तो ये बिल्डिंग बचेगी? समझ रहे हो? मैं एक फैक्ट बिल्कुल सही बता रहा हूं, सिक्कर का केस है, ठीक है। सिक्कर में तो एक था, एक मतलब बहुत फेमस जिम थी वहां पर, तो सारे के सारे फैकल्टीज को इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स, ठीक है, डायरेक्टर ने एक वो ले रखी थी मेंबरशिप कि भाई हमारे यहाँ के जितनी फैकल्टी होंगे फ्री एकदम, समझ रहे हो ना? पूरी मेंबरशिप है फैकल्टीज के लिए।
क्योंकि वहां क्लासें बहुत होती थी, एक टीचर मिनिमम 6 क्लास लेता था, समझ रहे हो, सुबह से शाम तक, तो उसकी दम चाहिए शरीर के अंदर। तो उन्होंने शाम को जहां से जाने के बाद सारे के सारे टीचर क्या करेंगे, वहां पर 1 घंटा जिम करेंगे, जिससे अगले दिन फिर तरोताजा होकर के आए। नहीं आया क्या? दम चाहिए उसके लिए, क्लास लेने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, ठीक है। तो वहां बिल्कुल फैक्ट केस बता रहा हूँ, ठीक है, एक सूखा, एकदम सूखा, ऐसे समझ लो, ऐसा बच्चा आया, ठीक है, और वो जिम का जो ट्रेनर था, ट्रेनर बड़ा अच्छा था, हेल्दी एकदम पहलवान, मतलब उससे बोला मुझे 3 महीने के अंदर बॉडी बनानी है, ठीक है। तो थोड़ा सही से सही था, मतलब थोड़ा सा। अब मैं ठीक है, मैं तो खैर मैं रेगुलर जाता था वहां पर प्रॉपर तरीके से, तो मैं देख लोगों से मिलता भी था, ठीक है, उनको मैं मतलब न्यूट्रिएंट की गाइडेंस भी देता था कि भाई ये नहीं, ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, शरीर को बचा के भी रखो। उस बच्चे से 1-2 बार मिला, बच्चा नहीं ठीक ठाक था, मतलब दुबला पतला एकदम, ठीक है। तो 3 महीने के अंदर आया, 3 महीने बाद, 3 महीने हो गए उसको दिन और रात मेहनत करते हुए, मुझसे पहले आ जाता था, हम जाते तब भी करता हुआ मिलता था, पर हम तो बस बाय बाय कहकर निकल लेते थे। 3 महीने बाद पूछा मैंने, यार तेरे अंदर डेवलपमेंट डेवलपमेंट तो कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। फिर ट्रेनर से पूछा, भाई ये आया था, ये कह रहा था कि इसको बॉडी शॉडी बनानी है, ये क्या है? सर बॉडी कहाँ से बनाएगा, ये मुझसे पूछता है नहीं, ये वो एक्सरसाइज कर लेता है जो मसल्स बनने की जगह मसल टूट जाती हैं इसकी, नहीं है क्या? मतलब जेड लाइन तोड़ लेता है अपनी, नहीं है कैसे माना पड़ा डंबल पे लग गया, एकदम बुरी तरह से लग गया डंबल पर, नहीं जरूरत नहीं है उतनी भी खींचे जा रहा है। मसल्स की टोनिंग एक प्रॉपर एक पूरी साइंस है। मसल्स को 4 महीने में बिल्डअप करना है तो क्या करना चाहिए? जितने भी एक्टर्स होते हैं देखिएगा ना कि मूवी बनानी है, 3 महीने के अंदर पता नहीं साली बॉडी बन गई, कहां से बन गई है, समझ रहे? उनके प्रॉपर ट्रेनर्स होते हैं, ठीक है, साथ में वो स्टेरॉइड्स भी लेते हैं, वो एक अलग चीज है, डेंजरस चीज। पर उनके पास पैसा बहुत है, तो उनको मतलब निकालने की प्रोसेस उनको आती है कि कैसे बॉडी से डिटॉक्सिफाई किया जाए, बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है। बट हाँ, समझो मेरी बात। तो उसने 3 महीने बाद क्या किया, मसल्स बनाने की जगह मसल्स तोड़ ली, नहीं आया क्या? और पतला हो गया, समझ में आ गया क्यों? क्योंकि उसने क्या तोड़ लिया? अगर मैं बाइसेप्स कर रहा हूं तो करते करते अगर मैं ऊट पटांग तरीके से करूंगा तो मेरी जेड लाइन बनेगी या टूटेंगी? और जेड लाइन टूटेंगी तो मेरी मसल्स बनेगी या घटेगी या बढ़ेगी? समझ गए ना? तो बिना गाइडेंस के चीजें बिगड़ जाती हैं, मतलब कोई भी चीज हो, मैं जिम की बात नहीं कर रहा, आप बिना गाइडेंस के ऊट पटांग खाओगे तो भी बिगड़ जाएगा, बिना गाइडेंस के ऊट पटांग पढ़ोगे तो भी बिगड़ जाएगा, बिना गाइडेंस के, समझ रहे ना मेरी बात? कुछ लोग होते हैं ना बिना डॉक्टर को दिखाए, अब तुम्हारे फेवर की बात करता हूँ, कि मेडिकल पे जाते हैं कि भाई पेट में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, दवा दे दे, नहीं समझ में आया, सही होने के बिगड़ जाता है मामला, ठीक है। पर एक अच्छे डॉक्टर के पास फीस ही तो लेगा डॉक्टर भाई, ठीक है, थोड़ा 200 रुपए 300 रुपए जो भी ले, ठीक है, उसको कम से कम, अरे मान लो, ठीक है, तुम्हें लेनी है 200 रुपए, ध्यान रखना, ठीक है, 200 रुपए वाला भी डॉक्टर बनना और 5,000 वाला भी डॉक्टर बनना, टाइम 5,000 वाला भी देना और 200 रुपए में भी दिखाने की कोशिश करना, ठीक है। तो अगर आप वहां दोगे तो वो प्रॉपर गाइडेंस देगा कि यार ये एंटीबायोटिक ज्यादा खाओगे नुकसान कर जाएगी, ये पेन किलर इतनी लेनी है, ये भाई सूजन हो रही है तो एंटी इन्फ्लामेटरी लेनी है, तो कॉम्बिनेशन बना करके साथ में सप्लीमेंट डालेगा, तो आप एक बार में सही हो जाओगे, नहीं आया क्या? तो गाइडेंस बहुत जरूरी है, आई या नहीं आई? अपने जो पेशेंट है उनको ऐसी सलाह देना, ठीक है, तभी वो आएंगे तुम्हारे पास, आ जाओ, ठीक है। तो सीधी सी बात है, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की बात कर रहा हूं, तो यहां पर दो प्रोटीन तभी जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो 2-3 चीजें आती हैं, जैसे अभी एक बताया मैंने, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जेड लाइन, जेड लाइन स्ट्रक्चरल प्रोटीन इसके पिलर्स हैं, अगर वो टूटेंगी तो मसल्स घटेंगी, समझ में आ गया? दूसरा ध्यान रखना है कि जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आखिर कौन सी प्रोटीन है जो एक दूसरे को खींचती हैं, फोर्स जनरेट करती है कॉन्ट्रेक्शन के लिए, एक्टिन और मायोसिन, समझ में आ गया? और ऐसी कौन सी प्रोटीन्स हैं जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसके कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करती हैं, कि भाई कितना कॉन्ट्रैक्ट कराना है, कितना नहीं कराना, कब कराना है, कब नहीं कराना, रेगुलेशन। तो 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट मिलेंगे स्ट्रक्चरल प्रोटीन में, कि ऐसे प्रोटीन के नाम बताओ जो रेगुलेशन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करती हैं, ऐसे प्रोटीन जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ऐसे प्रोटीन जो फोर्स जनरेट करती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो 3 क्वेश्चन तो यही मिल गए आपको, फटाफट लिख डालो, तेजी से मेरे साथ लिखना। नंबर 1 फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, नंबर 2 रेगुलेटिंग प्रोटीन, नंबर 3 स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ठीक है। मेरे साथ साथ लिखो, अलग से टाइम मत लगाना, ठीक है। पहले मैं लिखा रहा हूं फिर समझाऊंगा, एक बार समझा दिया फिर समझाऊंगा, ठीक है। लिखो साथ साथ, पहले लिख रही है बेटा, लिख, ठीक है, लिखो पहले, ठीक है। तो सबसे पहले जो नए बच्चे हैं ना वो बेचारे बैलेंस नहीं कर पाते, सर लिखते लिखते समझा देते हो, तो हम ना लिख पाते ना समझ पाते हैं, ऐसा होता है क्या?
मैं एक बार नहीं, मैं बहुत बार समझाता हूं, समझ रहे हो ना? पहली बार समझ में नहीं आया, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, कभी ना कभी तो आएगा। तो इसलिए अब लिखो, फिर समझाऊंगा मैं। मैंने क्या बोल रहा है बीच में, पढ़ पढ़ पढ़, इधर आ जाओ। हाँ, आ ही जाएगा। सबसे पहले आप लिखोगे फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन। फिर लिखो रेगुलेटिंग प्रोटीन। फिर लिखो स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अगर फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन की बात करेंगे तो यहां पर सिर्फ दो ही प्रोटीन होंगे जो आपको समझने हैं, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन, एक्टिन ध्यान रखना, थिन फिलामेंट होते हैं, थिक थिन, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है। ये थिक। रेगुलेटिंग प्रोटीन दो याद रखनी है जो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक तो ट्रोपोमायोसिन, दूसरा ट्रोपोनिन। ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन थिन फिलामेंट का पार्ट है, थिक थिन, क्योंकि ये थिन फिलामेंट से जुड़े होते हैं, अभी दिखाऊंगा मैं। ऊपर बीटी सर हो गए ना, पार्ट ऑफ थिन फिलामेंट। तरुण सर क्या, तरुण सर नहीं करवाते हैं कभी ऐसा? है हाँ, ठीक है। अब बी एन राय सर भी शायद अब नहीं कराते, अब बस एक बीटी सर कराते हैं अकेले, है ना? सीटें तोड़वा देते हैं, पता है नुकसान हो रहा है। बी एन राय सर, हाँ, अच्छा। अरे कोटा में चलते तो कोटा में लोहे की बेंचें होती हैं जिसपे हाथ मारोगे हाथ टूट जाएगा। वहां अलग बेंचें देखी हैं, लोहे की मोटी चद्दर की बेंचें होती हैं एकदम, ऐसी 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 बढ़िया बेंचें नहीं होती वहां पर, है? मजबूत है, तुम ना तोड़ पाओगे भाई, वहां तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं तुर्रम खां, वो हाथ तोड़ के बैठ जाते हैं फिर वो, समझ रहे हो? पहले से ही चीजें सिस्टम बनाई गई हैं। कोटा में पढ़ाई कम होती है, माहौल ज्यादा बनता है, इसलिए मामला बिगड़ता है। मैं रियल बोल रहा हूँ, क्योंकि कोटा में मैं रहा हूँ, इतने साल रहा हूँ, तो मैं देखा वहां सिर्फ माहौल का खेल है, ओनली माहौल। बच्चे को दिखा देना कि यार यही मतलब एक अजब ही चीज है। तो इसलिए मैं सिलेक्शन रेट, जितने भी टॉप रैंकर्स निकलते हैं कोटा से नहीं निकलते, ध्यान रखना। कोचिंग कोटा में होगी, रैंकर कहीं से निकलेगा, दिखाया कोटा से जाता है, रियल बोल रहा हूं मैं। तो फैक्ट है, एक्चुअल में सिलेक्शन बच्चे तुम्हारी मेहनत से निकलता है, टीचर की एक अच्छी गाइडेंस निकलता है। कोई कोई तुर्रम खां कोई होते उससे कोचिंग निकलता है, उससे निकलता है। बच्चा अगर डेडिकेट होकर पढ़ रहा है, ठीक है, बच्चा अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कर रहा है, और कोई फर्क नहीं पड़ता तुम बिल्कुल जीरो सीख करके, अंदर मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके लिए मैं सर पकड़ लेता था, भाई ये तुम सिलेक्शन दे पाओगे नहीं दे पाओगे? भाई दिल्ली एम्स के अंदर अंडर 30 रैंक, समझ रहे हो ना मेरी बात? हिंदी मीडियम, प्योर हिंदी मीडियम, शुद्ध हिंदी, हिंदी का बच्चा नहीं आया क्या? तो इसलिए मैं जान गया कि मेहनत, तुम्हारी मेहनत से होता है सिलेक्शन, बस एक टीचर की सही गाइडेंस मिल जाए, प्रॉपर मोटिवेशन मिलता रहे, प्रॉपर लगा रहे कंसिस्टेंसी से, सिलेक्शन हो जाए। खुद तोप नहीं है, जो तुम्हारे अंदर अभी एनर्जी है 3 मिनट ठंडे पड़ जाओगे तुम, ये गारंटी मैं ले रहा हूं, ठीक है? पर पढ़ोगे तो डंडा यहां रखा हुआ है, मैं सच कह रहा हूं, सूत्र चालू कर दूंगा। अगर बहुत मार्क्स कम आए 3 महीने, अभी तो पहली चलो स्टार्टिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, या तो तुम यहाँ रहोगे या छोड़ के निकल लोगे, ठीक है? रह जाके सिलेक्शन हो जाएगा, बस यही है, रह गए सिलेक्शन हो जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अक्टूबर के बाद अगर तुम डाउन गए, समझ लेना। और मैं इंडिकेशन दे दिया, अक्टूबर का डाउनफॉल आएगा। हाँ, दिवाली पे दिवाला निकलेगा, पर निकलना नहीं चाहिए। लिख लिया? लिख लिया दोनों ने, नहीं लिखा? हाँ या ना? लिखना स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जेड लाइन प्रोटीन।
सिलेक्शन कुछ है नहीं, कंसिस्टेंसी 8 महीने मेंटेन, 8 महीने ज्यादा बोल गया, 6 महीने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लो, एकदम ना डाउन ना अप, और लास्ट के 2 महीने तुम डेडिकेशन से प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन तो साथ साथ करा देते हैं, इतना प्रैक्टिस के लिए दे दो, खूब धुआंधार पेपर क्वेश्चन, पेपर क्वेश्चन रोक के दिखा दे सिलेक्शन को, मैं मतलब मान ही नहीं सकता, सिलेक्शन रुक नहीं सकता। बस ऐसा केस ना हो जो इस बार हो गया, ठीक है, हाँ नहीं इस बार नहीं होगा, टेंशन मत करो, ठीक है। नहीं, जिन बच्चों ने मेहनत की देखो निकला तो है उनको, ऐसी बात नहीं है, हाँ धांधली हुई है, पता है, सबको पता है, जो अब नहीं होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं यहां तक कोई डाउट? अभी नहीं होगा, डिक्लेयर नहीं हुआ मेरे ताऊ, तुम यूट्यूब पर देखते, यूट्यूब में क्या कोई भी न्यूज आती है तो व्यू बढ़ाने के लिए हर कोई बन जाता है, समझ रहे हो, मतलब अभी अफवाह चल रही है, उसको छाप देगा, हो रहा है, अरे हो रहा है, क्लिक करो, बस व्यू बढ़ गए। वो अलग, देखो यूट्यूब की दुनिया अलग दुनिया है, सच कह रहा हूं, यूट्यूब की दुनिया इतनी गंदी दुनिया है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। सब देखा ना आज, क्या कहते हैं उसको, पेड पेड प्रमोशन होता है, क्या कहते हैं पेड प्रमोशन को, कुछ टर्म यूज करते हैं, ठीक है, क्या स्पॉन्सर, व्यूज सब झूठे, कमेंट्स सब झूठे, मतलब लाइव सब झूठे, टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है, बोट लगा देते हैं, लाइव बढ़ जाता है 10,000 20,000 50,000, नहीं आया क्या, सब झूठी दुनिया है, मैं खुल के बोल रहा हूं, टोटल फ्रॉड है। एक्चुअल में तुम बैठे हो ना, ये सच है, सब झूठे, क्योंकि एक्चुअल में बच्चे भाई इस लाइन में है कौन, बच्चे, ठीक है, गधे होते हैं दिमाग से, बिल्कुल मैं मुंह से बोलता हूं, गधे होते हैं बिल्कुल, अपनी बुद्धि नहीं है इनके अंदर, ये सिर्फ भीड़ के पीछे भाग रहे हैं, नहीं वो भेड़ होती है, भेड़ आगे एक भेड़ छोड़ दो, सारी भेड़ उसके पीछे भागेंगी, गधे हैं बिल्कुल, अपना बुद्धि का स्तर ही नहीं है बिल्कुल, लोग बेवकूफ बना रहे हैं, अबे अपनी बुद्धि सोचो कि क्या है और क्या करना है क्या नहीं करना, अपना एक फोकस कर लो कि मेरा कमरा है, मेरी एनसीईआरटी है, मेरे टीचर हैं, मुझे डाइवर्ट ही नहीं होना, तो सिलेक्शन कैसे रुकेगा? पूरी साल मैं किसी टीचर के लिए नहीं बोल रहा, फिजिक्स का एक सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, कि जो ऑनलाइन में हमने फील किया, पूरी साल फिजिक्स समझ में नहीं आई बंदे को, ठीक है, लास्ट टाइम एक मतलब 20 घंटे का और 18 घंटे का लेक्चर देकर सोच रहा हूँ शायद फिजिक्स सीख जाए, जादू हो जाए, समझ रहे ना मेरी बात, क्या सारे बेवकूफ है, मतलब मेरे मुंह से निकलता, सॉरी, मतलब पूरी साल तुझे फिर समझ में नहीं आई, अब लास्ट में तू 12 घंटे का लेक्चर देके फिजिक्स समझ लेगा, अरे उसको लगता है शायद कुछ जादू हो जाए, ऐसे बेवकूफ है। चलो खैर अब छोड़ो, नहीं मैं एक टीचर के लिए नहीं है, ये सब कर रहे हैं, ऑनलाइन दुनिया में सब कर रहे हैं, सब टोटल, ठीक है, सब कर रहे हैं, बायोलॉजी भी एक लेक्चर में समझ में नहीं आ सकती, जैसे मैंने भाई ऑनलाइन मजबूरी होती है, ठीक है, भाई वो ले रहा है तो दूसरा कंपनी कहेगी भाई तुम भी लो, ठीक है, अब वहां कंडीशन ये है कि जैसे एक सिंगल शॉट में पूरी जूलॉजी, हाँ पूरी साल, हाँ रिवीजन में काम आती है, बायो का रिव्यू, तो बायो थोड़ा सा ठीक है, कंप्लीट ठीक है, रिवीजन में आ जाती है, पर फिजिक्स नहीं आ सकती भाई, फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आ सकती भाई, ठीक है, ऑर्गेनिक भी नहीं आ सकती, इनऑर्गेनिक आ सकती है, इनऑर्गेनिक आ सकती है, फिजिकल और फिजिक्स नहीं आ सकती, मैं गारंटी लेता हूं उस वाली बात के लिए, वापस आ जाओ। अब एक, अरे पॉसिबल ही नहीं है भाई, नहीं आ जाएगी, उल्टे हो जाना तब भी नहीं आएगी, स्ट्रक्चर ऑफ फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन की बात कर रहा हूं, 2 प्रोटीन की बात करूंगा, एक्टिन और मायोसिन, कहां गई, समझ में आ गया ना वाली प्रोटीन, अभी तो सिर्फ इतना बताया मैंने कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो एक्टिन और मायोसिन खिंचते हैं, तो फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन हो गई, इनको रेगुलेट करने वाले 2 प्रोटीन होते हैं, बता रहा हूं मैं, ये पिलर है, मसल्स के पिलर हैं, जेड लाइन, पिलर टूट गए, स्ट्रक्चर गया, सो इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल प्रोटीन, कोई डाउट बेटा, ये दोनों इधर, ठीक है, क्लियर है ना बिल्कुल, हाँ है ना, हाँ, तू अभी भी एन लाइन में आ गया, एम लाइन क्या है, आ जाओ, अब देखो, एक तरफ मैं लिखूंगा, इधर आ जाओ, एक तरफ लिखूंगा एक्टिन, एक तरफ लिखूंगा मायोसिन, एक्टिन क्या है जरा बताओ, अरे थिन फिलामेंट तो है, इट इज अ पॉली पॉलीमर, इट इज अ पॉलीमर, किसका पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ जी, एक्टिन, जी मतलब समझते हो, ग्लोमेरुलस, एक बॉल ले लो, बॉल मोनोमर है,
या एक मोती ले लो, मोती की माला कोई पहना है क्या? नहीं नहीं, ये नहीं, मोतियों की माला नहीं। मोती समझते हो? मोती, मोती एक मोनोमर है, मोतियों को पूरा पिरोह करके जो माला बनती है वो क्या हो गया? पॉलीमर। जान गए क्या? तो बस ऐसे ही ग्लोब्यूलर एक्टिन के मिलने से एक एक्टिन फिलामेंट बनता है। तो एक्टिन क्या है? इट इज अ पॉलीमर। कैसे बन रहा है सर ये पॉलीमर? बता रहा हूं ये पॉलीमर कैसे बन रहा है। मान लो ये क्या है? एक ग्लोब्यूलर एक्टिन है, और ऐसे कई ग्लोब्यूलर एक्टिन मिल जाए तो क्या बन जाएगा? एफ एक्टिन। नहीं आई क्या? अरे ये एक जैसा क्या है? ग्लोबुलर एक्टिन है। ये क्या है? ग्लोबुलर एक्टिन है। ये क्या है? ग्लोबुलर एक्टिन है। अरे आई नहीं आई? अगर मैं सारी ग्लोबुलर एक्टिन को मिला दूं, क्या कर दूं? कैसे? पॉलीमराइजेशन कर दूं। क्या कर दूं? और पॉलीमराइजेशन में कौन से आयन पार्टिसिपेट करते हैं? क्योंकि पॉलीमर बनने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम आयन क्या काम करेंगे? इसका पॉलीमर बना देंगे। अगर पॉलीमर बनता है इसका, क्या बनता है? तो एक फिलामेंट नहीं बन जाएगा? अरे हाँ है ना? ये क्या बन गया? पॉलीमर। ये हो क्या रहा है? पॉलीमराइजेशन। पॉली, ये केमिस्ट्री में कहीं पढ़े हो क्या? हाँ, चैप्टर ही खत्म। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये क्या बन गया? एफ। एफ मतलब फिलामेंटस, एफ एक्टिन। और ऐसे ही अगर दो एफ एक्टिन मिल जाएं, टू एफ एक्टिन, तो क्या बन जाएगा? एक एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे? एक्टिन फिलामेंट। आई या नहीं आई? थोड़ी थोड़ी आई। ये सब क्या है? ग्लोब एफ एक्टिन के दो फिलामेंट आपस में मिल गए, और मिलने से क्या बन गया? एक्टिन फिलामेंट बन गया। क्या बन गया? एक्टिन फिलामेंट बन गया। आई या नहीं आई? आई। एफ, एफ नहीं, अब ये बन गया एक्टिन फिलामेंट। कोई डाउट? एनसीईआरटी पूरी कवर्ड है इसके अंदर। अब मैं बात करता हूं किसकी? मायोसिन। मायोसिन भाई क्या है? मायोसिन, इट इज ऑल्सो पॉलीमर। किसका पॉलीमर है? पॉलीमर ऑफ, जरा बताओ, मीरोमायोसिन। कितनी मीरोमायोसिन? अप्रोक्सीमेटली 300 मीरो मायोसिन। लगभग 300 मीरोमायोसिन के मिलने से एक मायोसिन बन जाता है। आई या नहीं आई? लगभग 300 मीरोमायोसिन के मिलने से एक मायोसिन बनता है। तो मीरोमायोसिन क्या है? इट इज अ यूनिट ऑफ मायोसिन। क्या बोलोगे इसको? मीरोमायोसिन क्या है? इट इज अ यूनिट ऑफ मायोसिन। यूनिट समझते हो? इकाई। आई, आई, यूनिट ऑफ मायोसिन। सर कैसी होती है ये मायोसिन? भाई ऐसी होती है मायोसिन। भाई ऐसी होती है मायोसिन। ऐसी होती है। और इस मायोसिन में इस तरीके से निकले होते हैं मीरोमायोसिन के हेड, ऐसे 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 और ऐसे। ऐसी लगभग 300 यूनिट के मिलने से एक सिंगल मायोसिन बनती है। आई या नहीं आई? हो गया। अब बात करेंगे एक यूनिट की, एक इकाई की, यानी एक सिंगल मीरो मायोसिन की। हाँ भाई, बहुत तरफ से लगा होता है, दो तरफ से नहीं, और भी बहुत तरफ से लगा होता है। 6 तरफ से लगा होता है। ये 2D है, समझ रहे हो? क्योंकि इसके चारों तरफ लगभग 6 एक्टिन फिलामेंट होते हैं,
और सबसे ये जुड़े होते हैं। मानो एक ब्रश वो होता है, ब्रश, टूथब्रश, उसमें ब्रशेस निकले हुए हैं, बस ऐसे ही निकले हुए हैं चारों तरफ ब्रश। पहले बोतल को साफ करने के लिए ब्रश नहीं यूज करते थे, बस वही है एक तरीके से, छोटी छोटी मीरोमायोसिन के निकले हुए हेड। हो गया। अब लिखोगे अगले पेज पर, मतलब अगली स्लाइड पर लेकर के आ रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ मीरोमायोसिन। स्ट्रक्चर ऑफ मीरोमायोसिन। फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। भाई आज मैकेनिज्म करके ही छोड़ूंगा मैं। आज मैकेनिज्म हो गया, कल फिर थोड़ा सा बचेगा, और कल मैं स्केलेटन स्टार्ट कर दूंगा। कल सारी बोन याद करा दूंगा पूरी क्लास में, याद भी करा दूंगा, पूछ भी लूंगा। कहां गया वो, बच गया था पिछली बार, अब कल नहीं बचेगा। कहीं बैठे, क्या बेटा, बोन अभी यहाँ है नहीं, यहाँ ऑर्डर करने में बहुत टाइम लगता है चीजें, अभी यहाँ कुछ है नहीं, अब समझे मेरी बात, ठीक है। क्या रखा है अभी, छोड़ो, ठीक है। मेरे पास रखा है, वहां रखा है, अब वहां से यहाँ प्लेन में लाने ही देंगे, समझ रहे हो। अरे वह छोटी छोटी चीजें निकलवा देते हैं, फिकवा देते हैं, ठीक है। उतने से क्या हो जाएगा, छोटे वाले स्केल से पूरा स्केलेटन सिस्टम चाहिए क्लास के अंदर, ये मिल जाता है यहाँ पर, कहीं साइंस का है यहाँ पर, कॉलेज के सामने। अच्छा ठीक है, ठीक है, देख लूंगा मैं, पर अभी तो कल तो पढ़ाऊंगा, अब कब, अभी थोड़ा लेके आऊंगा। अब आ जाओ। हाँ, ये ये एफ मतलब फिलामेंट, एक सिंगल फिलामेंट बन गया ना, फिलामेंटस एक्टिन, ग्लोब्यूलर एक्टिन लिख देता हूं मैं। देखो कई बच्चों को ऐसा लगेगा सर ये जी क्या लिख दिया आपने, अभी लिखा नहीं है, लिख रहा हूं, जी एक्टिन से क्या बन गया, एफ एक्टिन। जी मतलब क्या होता है, ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर। एफ मतलब क्या होता है, फिलामेंटस। एनसीईआरटी में एफ और जी लिख रखा है, फिलामेंटस और ग्लोब्यूलर, ठीक है। हो गया भाई। मैं सच कहूं, नीट का एग्जाम कुछ भी नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, बस एक सही स्ट्रेटेजी, कंसिस्टेंसी, फालतू की चीजों को डिलीट करो, एनसीईआरटी पर फोकस करो, सही मटेरियल को बार बार रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लास्ट टाइम पर पेपर लगाओ डट के, सिलेबस टाइम से खत्म करो। कौन रोक पा रहा है भाई, ना एनटीए में दम नहीं है रुकने की, जाने वाले तो इस बार भी निकल गए, ठीक है, पर हाँ जिनकी 640-45 थी, उम्मीद थी, वो रह गए, ठीक है। चलो हो गया ना, यहां पर आगे बढ़ रहा हूं। अब ये तो कंप्लीट है, इसमें अब कुछ नहीं बचा, इसमें मैं एक मीरोमायोसिन को बाहर निकाल रहा हूं, निकाल दो, बाहर आ गई, अरे कोई नहीं, आ गई। हेडिंग लिखो स्ट्रक्चर ऑफ मीरोमायोसिन, हेडिंग लिखो स्ट्रक्चर ऑफ मीरोमायोसिन। ना, सिर्फ देखना है, बना पाओगे, यस। बना डालो फटाफट।
यहां पर क्या नजर आ रहा है? एक्टिव साइड किससे बाइंड करेगी? एक्टिन से। एक्टिव साइड किससे बाइंड करेगी? एक्टिन से। यहां क्या नजर आ रहा है? एटीपी या एटीपेज बाइंडिंग साइट्स। अगर तुमसे कहूं कि इसके कितने टुकड़े कर सकते हो या कितने टुकड़े हो सकते हैं, ये वाला पार्ट अलग होता है, ये पार्ट अलग होता है, ये पार्ट अलग होता है, ये पार्ट अलग होते हैं। मतलब यहां से यहां तक आपको नजर आ रही है इसकी टेल, यहां से यहां तक नजर आ रहा है ग्लोबुलर हेड, यहां से यहां तक नजर आ रहा है इसका शॉर्ट आर्म। शॉर्ट आर्म। बस मोबाइल को कसम खा के दूर रखना अपने से, ये बहुत खतरनाक है, मतलब बहुत खतरनाक है, मतलब पॉइजन है ये। तुम पॉइजन लेके संग चलते हो, पॉइजन लेके सोते हो, अब तुम कसम खा लेना। समझ रहे हो? ये तुम्हारी विल पावर चाहिए इसके अंदर, अगर विल पावर रही तो ही तुम आगे बढ़ पाओगे। मोबाइल मोबाइल, ठीक है, क्योंकि घर जाकर के तुम पहले बैग फेंकते हो और बेड पे लेटते हो और फिर मोबाइल सामने आ जाता है। आता नहीं आता? थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, यूट्यूब पे क्या चल रहा है आजकल, कहानी क्या चल रही है, कौन कहाँ है। होता नहीं होता? सच झूठ मत बोलना। नहीं, मैं बॉयज से पूछ रहा हूं। जैसा ऐसा दिमाग कहे ना, तो दिमाग समझ रहे हो ना, उस पर डोमिनेंट मत टोन देना भाई, नहीं, पहले सोएंगे, समझ रहे हो ना, फिर मोबाइल उठाएंगे। ये ध्यान रखना ये वाली बात। ये क्या है? टेल। ये क्या है? ग्लोबुलर हेड। ये क्या है? शॉर्ट, शॉर्ट आर्म। तुमसे पूछूं टेल में कितनी यूनिट होती हैं? दो। एक और एक दो। शॉर्ट आर्म में कितनी यूनिट होती हैं? दो। ग्लोबुलर हेड में कितनी है? दो। अब ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म को मिला दें तो एक ऐसी आर्म बनती है जो आगे जाकर के मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है। कचरिया क्या पचकाना चालू कर देते हो? ठीक है, हाँ, दोनों के मिलने से जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं क्रॉस आर्म। क्योंकि अभी मैं मैकेनिज्म बताऊंगा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की, उसमें क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज बनता है, फिर क्रॉस ब्रिज टूटता है, फिर क्रॉस ब्रिज बनता है, फिर क्रॉस ब्रिज टूटता है, तब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो क्रॉस ब्रिज बनाने और तोड़ने में एक आर्म का यूज होता है, उसको बोलते हैं क्रॉस आर्म। क्या बोलते हैं? तुमसे पूछू क्रॉस आर्म में नंबर ऑफ यूनिट बताओ। चार। दो और दो चार। अब चार यूनिट है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा, दो यूनिट का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा? चार का ज्यादा होगा। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है? हैवी। हैवी मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन का हैवी पार्ट। एनसीईआरटी इसके लिए क्या लिखती है? लाइट मीरोमायोसिन। मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। आई या नहीं आई? आ रही है ना? ऐसा तो नहीं सर समझ में नहीं आ रही, हम लिख रहे हैं अभी, पहले हम लिख लें तब समझेंगे। पक्का? हाँ ठीक है। मैकेनिज्म होगी वो मैं दोबारा समझाऊंगा, अभी मैकेनिज्म है नहीं कुछ इसके अंदर, स्ट्रक्चर है। क्या बढ़िया तुम लोग नोटबुक बनाते हो। ये नोटबुक तो ऐसा लगेगी ना कि बस पढ़ते ही रहो, नहीं ऐसी नोटबुक तुम बनाते हो बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर रंगीन डायग्राम बन रहे हैं क्या? हाँ, अब यही खर्रे ही जाएंगे, कुछ नहीं है। नहीं अच्छी है, मतलब एक तो मेरे सामने आ गई इसलिए उठा ली मैंने। बढ़िया है तेरी। पर जल्दी बनाओ, टाइम मत लगाओ। बस अब देखो, इधर आ जाओ भाई, इसको क्या बोलोगे? ये एक और एक दो। भाई ये क्या है? ये क्या है? मायोसिन। मायोसिन किससे बाइंड करेगी? एक्टिन। तो मायोसिन का वो पार्ट जो एक्टिन से बाइंड करता है तो क्या बोलेंगे? एक्टिव साइड ऑफ, या कह सकते हो एक्टिन बाइंडिंग साइड ऑफ
मायोसिन ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। एक्ट, हाँ, एक्टिन बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन। हाँ अरे, मीरोमायोसिन मायोसिन ही तो है। अच्छा, ये जो दिख रहे हैं ना दो, ये क्या है भाई? यहां पर एक एंजाइम जुड़ा होता है जो एटीपी बनाता है, तो आप या तो एटीपी बाइंडिंग साइट बोल दो, समझ रहे हो, या एटीपी को बढ़ाने वाले एंजाइम एटीपेज की बाइंडिंग साइट बोल दो। तो मैं लिख रहा हूं एटीपेज, एटीपेज मतलब ब्रैकेट में एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपेज या एटीपी बाइंडिंग साइट। कोई डाउट? पक्का? चलो, बस इतना ही है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? बढ़िया चल रहा है, नहीं चल रहा? हाँ, हाँ, सही चल रहा है, नहीं चल रहा? कि बस चल रहा है ऐसे ही? खतरनाक वाला चलना चाहिए। हाँ, हाँ, एटीपेज एक एंजाइम है जो एटीपी को बनाता है। एटीपी अपने आप थोड़ी ना बनेगी, कोई ना कोई तो बनाएगा ना। हो गया? अब चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटिंग प्रोटीन, कितनी प्रोटीन है रेगुलेटिंग? दो, ट्रोपोनिन और ट्रोपो। कितने लोग रह गए? हाथ उठाओ। ये कितनों रह गए इसको बनाने में? समझ में आया नहीं आया? हैवी मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन। इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, 4 है ना, तो हैवी मीरोमायोसिन। मॉलिक्यूलर वेट कम है, 2 है ना, तो लाइट मीरोमायोसिन। अब रेगुलेटिंग प्रोटीन आ जाओ। रेगुलेटिंग प्रोटीन कितनी होंगी भाई? दो। कौन कौन सी होंगी? ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। साथ साथ लिखते हो।
चार्जर की डोरी है किसी के पास? चार्जर, मोबाइल का चार्जर दे दो यार। आगे भी, अरे मिल गया, हो गया हो गया हो गया। नहीं नहीं, अभी एक से कम बन गया। कुछ फैलेगा तो नहीं इससे? सही सही बता। ब्लैक कलर की बोतल है किसी के पास? व्हाइट चार्जर है, ब्लैक दिखेगा साफ साफ। हाँ चलेगा, मिल गया सब आगे, बस वो भी ठीक है, पर चलो काम चल जाएगा। हाँ यार अच्छी से, गजब बोतल लाते हो यार। ये भी अच्छी है, पर चलो अब हाथ में आ गई है, अब कोई नहीं। हम तो यार बचपन में ऐसी बोतल यूज करते थे, समझ रहे हो? हाँ, आगे सारे के सारे। ये ब्लैक बोतल है, ये है एक्टिन फिलामेंट, मान लो, मान लिया, ठीक है। और एक्टिन फिलामेंट पर ऐसे एक डोरी है, पर दो डोरी मान लो, दो डोरी है, ये क्या कर रही है? रैप। नहीं आया क्या? समझ गए नहीं समझ गए? अरे हाँ या ना तो बोलो। सारे के सारे देख रहे हो पीछे? अरे यार, इसमें क्या देखना है? ये और ये। कहो सर एक बार और। कौन था ये? जब मुर्गा बनाऊंगा ना तो मैं, तो फिर तब एक पीछे दबा देगी, एक बार और। ठीक है, समझ गया ना? ये समझ गया ना यहां से यहां तक? अब मान लो, यही ले लेते हैं, ठीक है। मान लो ये क्या है? मीरो मायोसिन का हेड। कौन है? ये एक्टिन फिलामेंट है, और एक्टिन फिलामेंट पर कौन रन कर रहा है? एक फिलामेंट नहीं है, टू फिलामेंट्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन रन क्लोज टू एक्टिन फिलामेंट थ्रू आउट इट्स लेंथ। नहीं आई क्या? डायग्राम में भी दिख रहा होगा, दो रस्सियां दिख रही हैं आपको। और क्या कर रही हैं? जब तक ये बीच में है, ये काली बोतल और ये पर्पल वाली आपस में मिल सकती हैं क्या? समझ गए ना? अरे यार, ये मिल सकती है क्या? ये बीच में क्या करेगी? हिंडरेंस। नहीं आया क्या? हिंडरेंस नहीं आया क्या? रुकावट पैदा करेगी। यानी एक तरीके से एक्टिन और मायोसिन के मिलने को ये क्या करती है? रोकती हैं। इनहिबिट माने रोकना, इनहिबिट माने रोकना। यानी एक तरीके, जब तक ये लगी हुई है, समझना, फिर से समझने की कोशिश करना। कहांगे फिर से वाला? ये और ये, ठीक है, तुम समझ रहे हो ना? जब तक ये इस तरीके से लगा हुआ है, क्या एक्टिन मायोसिन से मिल सकती है? पक्का? पर मिलना भी तो जरूरी है, कॉन्ट्रेक्शन कैसे होगा? तो बीच में क्या होगा? ये कॉइलिंग लूज होगी, ये कॉइलिंग क्या होगी? लूज होगी। जैसे ही कॉइलिंग लूज होगी, बीच में क्या क्या बन गया? गैप बना। इसको पकड़ ऊपर, बस ऊपर दिखना चाहिए बच्चों को। जैसे ही गैप बना, बीच में गैप आ गया, ये अभी मिल नहीं पा रही थी, तुरंत क्या हो जाएगी? अटैच हो जाएगी। बस करना क्या है? हमें कॉइलिंग को लूज करना है। क्या करना है? समझ में आया? अब कॉइलिंग को लूज कौन करेगा? दूसरी कोई प्रोटीन। वो प्रोटीन कौन सी होगी? तो एक तरीके से ये भी क्या कर रही है? इनहिबिट कर रही है इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन एंड, आई या नहीं आई? पूरे पर रन कर रही है और डायरेक्टली इनको आपस में मिलने से रोक रही है। पर एक स्थिति ऐसी आएगी तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना होगा, तब इसमें लूज होगा, और लूज होकर गैप होगा, गैप होते ही थोड़ा अटैचमेंट होगा, क्रॉस ब्रिज बनेगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट। अरे आई नहीं आई? बहुत बढ़िया, एकदम सुपर। ये किसकी थी? ठीक है, दो दो बोतल, उसमें एनर्जी ड्रिंक होगी, कॉफी, हाँ एनर्जी ड्रिंक। ये किसका? तेरा था ना? हाँ, ठीक है, कोई नहीं। अरे कोई नहीं भाई, एनर्जी ड्रिंक चाहिए भाई, ठीक है। एनर्जी ड्रिंक, जैसे जो कॉफी पी रही है, तो ठीक है, तुम लोग क्या कर सकते हो? हाँ, सत्तू भी एनर्जी ड्रिंक है, ठीक है। नहीं तो घर जाओ तो घर से, ठीक है, बादाम, काजू, अखरोट, सफेद वाली मिर्च आती है, एक काली होती है, सफेद,
ठीक है, इन सबको ग्राइंडर में और साथ में मिश्री डलवा देना उसमें, समझ रहे हो, मिश्री, मिश्री चीनी नहीं, इनको पीस लेना, ठीक है, और थोड़ी सौंफ डलवा देना, सौंफ पीस करके रोज सुबह एक ऐसी बोतल लेके आना, ठीक है, 2 स्पून डाल करके, बस बीच में सुपर एनर्जी ड्रिंक, मजाक समझ रहे हो क्या, ठीक है, 6 6 क्लासें लिए मात्र उस ड्रिंक को पी करके, समझ रहे हो, सत्तू में तुम सोओगे, प्रोटीन है हैवी, समझ रहे हो ना, सत्तू तब फायदा है जब तुम फामड़ा चलाओगे, समझ में आया, तुम फिजिकल मेहनत करोगे तो वो एनर्जी देगा, हर चीज के लिए जरूरी होता है ना, आप कैसे उस एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हो, आपको दिमाग की एनर्जी चाहिए, शरीर की एनर्जी नहीं चाहिए, अब तुम सस्ता तो सो ना मजदूरी कर, फिर तो कर क्या रहा है यहाँ पर, हे इधर आ जाओ बस। अब मैं बात कर रहा हूं ट्रोपोनिन की, किसकी, ट्रोपोनिन, अगर ट्रोपोनिन की बात करें तो ट्रोपोनिन की कितनी यूनिट होती है, तभी ट्रोपोनिन को हम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, एनसीईआरटी लिख रही है क्या, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, तो एनसीईआरटी भी लेके आया करो सब, हाँ एनसीईआरटी खोल के रखा करो, देखो कोई चीज छूट तो नहीं रही है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम बिल्डअप होगा, तुम अगर एनसीईआरटी साथ साथ लेके चल रहे हो तो लिखो भी एनसीईआरटी में देखो, तो एनसीईआरटी क्या लिख रही है, ट्रोपोनिन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स क्यों लिख रही है, क्योंकि इट इज फॉर्म बाय थ्री थ्री ट्रोपोनिन, टीपीसी टीपीटी टीपी आई आई, टीपीसी टीपीटी और टीपी आई आई नहीं आई, ठीक है ना, तो 3 प्रोटीन के मिलने से बनती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, तो अगर मैं ट्रोपोनिन की बात करूं तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, क्या है ये, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स क्यों बोला, क्योंकि 3 यूनिट के मिलने से बनती है, कितनी यूनिट, 3 यूनिट, कितनी यूनिट है, 3 यूनिट, कौन कौन सी है, टी पी सी, टी पी टी, टी पी आई आई, ठीक है, विच प्रेजेंट ऑन, कहां प्रेजेंट है जरा बताओ, यूनिट कहां प्रेजेंट है, विच प्रेजेंट ऑन ट्रोपो मायोसिन, प्रेजेंट ऑन ट्रोपो मायोसिन, प्रेजेंट ऑन ट्रोपो एट रेगुलर इंटरवल, एट रेगुलर इंटरवल, ऐसे नहीं हो फैली पड़ी है कहीं पर भी, प्रॉपर एक रेगुलर इंटरवल के बाद ट्रोपोमायोसिन से जुड़ी हुई है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, समझना मेरी बात, ठीक है, तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, 3 यूनिट के मिलने से बनती है इसलिए कॉम्प्लेक्स है, विच प्रेजेंट ऑन, विच प्रेजेंट ऑन ट्रोपो ट्रोपो मायोसिन एट रेगुलर इंटरवल, आई है नहीं आई, नहीं आई, अब मैं तीनों प्रोटीन की अगर बात करूं तो पहली कौन सी हो गई, टीपीसी, सी का मतलब कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन, कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन, दूसरी कौन सी हो गई, टी पी टी, कोई ना कोई ट्रोपोनिन ऐसी भी होगी जो ट्रोपोमायोसिन से चिपकी हुई है, अटैच है, तो ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन, कोई डाउट, कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन, अब बात करूंगा टीपीआई, आई मतलब इनहिबिशन, इनहिबिशन का मतलब है कहीं ना कहीं वो रुकावट पैदा कर रही है इनके जुड़ने में, अब कैसे कर रही है बताता हूं, डायग्राम बना के दिखाऊंगा, अभी पेन गिर गया तेरा, समझना है पूछ लेना, तू एनसीईआरटी को एकदम
समझ ना, घोंट डाल बुरी बुरी तरह से, पर खच्चे उड़ा दे उसके, चीर फाड़ कर दे उसकी खतरनाक तरीके से, समझ रहे ना, कुछ ना बचे एनसीईआरटी में। बाद बाकी के बच्चे सारे के सारे से नोट्स को एकदम अच्छे से समझेंगे और फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, डायरेक्ट एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे पहले। नहीं, अच्छा है, ठीक, सभी का अच्छा है। वो तो वो सामने एक नोटबुक दिख गई ना, इसलिए बढ़िया है। क्या हो गया भाई? चलो, अरे भास्कर की तो क्या बताऊं। अरे यहां से विजिबिलिटी अच्छी आती है, 3-3 बोर्ड देखते हैं तो, ऐसा तो पूरी दीवार पर ही बोर्ड ही बोर्ड लगे हुए हैं। हाँ, यहाँ की आवाज लिखने में दिक्कत नहीं आ रही, इसका मतलब कोई आपको? हाँ, ठीक है, हो गया क्या? अब लिखो अगला, टीपी आई। टीपीआई मतलब इनिबिशन। यार टीपीआई मैकेनिज्म चलो कल ही कराऊंगा। अच्छा ठीक है, मैकेनिज्म कल से स्टार्ट करूंगा, आज नहीं। हाँ, रोल तो बताऊंगा, रोल अभी थोड़ा ना बताया मैंने, रोल तो मैकेनिज्म में आएगा। टीपी आई, आई मतलब इनिबिशन, इनहिबिट, इनहिबिट। एक बात ध्यान रखना, कल कमर कस के आना, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रेक्शन के बाद मैं सीधे सीधे जंप मारूंगा स्केलेटल सिस्टम, रेड और व्हाइट करा करके, ठीक है। डिसऑर्डर में एक साथ कराऊंगा लास्ट में, ठीक है। कल मैं सारी बोन याद कराऊंगा, ये ध्यान रखना, जिससे कि परसों आते ही मैं पूछ पाऊं सारे के सारी। मैं रैंडमली किसी से पूछूंगा, मैं तुझे आना कंपलसरी है, चाहे याद हो या ना हो, ठीक है। और हर बच्चे का आना कंपलसरी है, चाहे याद हो या ना हो। नहीं याद होगा तो मैं याद करा दूंगा, पर आना है। कल भी आना है और परसों भी आना है। मेरी एक क्लास भी मिस मत करना, चाहे कुछ भी हो, समझ रहे हो ना। तू बहुत कमजोर है, तू खाया कर कुछ। सच में तू डॉक्टर कैसे बनेगी? बहुत पढ़ाई करनी है, मतलब पता है, अभी से ज्यादा पढ़ाई फिर सिलेक्शन के बाद करनी है, ठीक है। तू फ्रूट्स खाया कर थोड़े से, ठीक है। जो भी मौसम के फ्रूट चल रहे हैं वो तो लेके खा, ठीक है। साथ में थोड़ा सा एनर्जी वाली चीज नहीं, गाय का देसी घी खाया कर खूब सब्जी में डाल करके, है ना। हाँ, टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यू में कराऊंगा, और टिश्यू में भी दे रखा है सेम। इधर आ जाओ, ठीक है। आज दोस्त दोस्त अलग कैसे हो गए? दोस्त दोस्त ना रहा। अरे सीट ने तो दोस्तों को अलग कर दिया, ठीक है। पर दोस्ती पॉजिटिव है, कैसी है, मतलब बातों वाली तो नहीं है? पक्का? एक सच्चा किस्सा बता दे रहा हूं, तब मैं अभी खत्म कर रहा हूं। सीकर का ही केस है। बुडानिया जी थे, एक कोचिंग थी वहां पर, गुरु कृपा, ठीक है। बुडानिया जी थे उसके डायरेक्टर, तो उनकी मतलब एक बेटी थी और एक कजिन बेटी, मतलब की सिस्टर की बेटी थी। तो मतलब उनने मुझसे कहा कि मैं एक्चुअली में छोड़ने वाला था, तो क्योंकि मैं सिक्कर, जैसे मैं दिल्ली में रहने वाला था, अब सिक्कर गांव के अंदर में 1 साल के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था, 3 साल हो गए थे, ठीक है। तो सर अब जाना है सर, मतलब नहीं झिल रहा मुझसे सिक्कर, ठीक है। तो उन्होंने कहा 1 साल और, अब मेरी बिटिया बड़ी हो गई है और वो है, तो इनको वो सिलेक्शन मतलब करा दो, फिर सब निकल जाना, बस सिलेक्शन करा दो, ठीक है। इतना ही है, ठीक है। मैं चलो ठीक है, एक बार हिम्मत और बांधी मैंने, लाओ 1 साल और, ठीक है। वो दोनों आती थी, तो कुछ दिन तो साथ बैठी, भाई साथ घर में साथ रहती हैं, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, 2-4-5 दिन के बाद एक इस कोने पर, इस कोने पर, ठीक है। मैंने कि ऐसा क्यों, ठीक है। तब ये मुझे राज बाद में बताया, जब उनका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। लेडी हार्डिन में यही दिल्ली में सिलेक्शन हुआ दोनों का, एक साथ रैंक भी 1-2 नंबर का आगे पीछे, मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो मैंने पूछा तुम लोग अलग अलग क्यों बैठते थे? सर हम साथ बैठते थे तो बतियाते थे, क्योंकि घर में भी बतियाते थे, तो चीजें नहीं जुड़ी रहती हैं।
तो यहाँ भी बताना चालू कर देते थे। तो हमने कसम खाई कि हम अलग अलग बैठेंगे, और अलग बैठने से ये फायदा हुआ कि हम फोकस हो गए। मैं तुम्हें वो किससे बता रहा हूं जिससे तुम्हें अंदर थोड़ी सी आग लगनी चाहिए, ठीक है। तुम क्या करते हो, दोस्ती ढूंढते हो कि आप बतियाने कहां मिलेगा, आज तू दोस्त तू बैठते हैं बतियाते हैं। दुश्मन के बगल में बैठो, जो तुम्हारा दुश्मन उसके बगल में बैठो। समझ में आया नहीं आया? इधर आओ। टीपीआई, अगर ब्रेक को यूटिलाइज करना है तो एकदम 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ, एकदम साइलेंट। क्या समझ में आई? नहीं, इसका मतलब तुम लोगों को ये नहीं कह रहा तुम अलग ही बैठना, मतलब मैं बता रहा हूं कि थोड़ा सा ना, अगर पॉजिटिव है एक दूसरे को मतलब समझा सकते हो करते हो तो ठीक है। अब टीपीआई का मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर मैं, तुम मुझे जानते हो पर मैं एक दिन मास्क लगा के आता हूं, पहचान लोगे? मैं अपना एकदम, अच्छा चलो किसको नहीं पहचान सकते? तरुण सर, नहीं तरुण सर को पहचान लोगे। कौन? बीडी सर को? सुधांशु सर, क्योंकि दुबले पतले तो बहुत लोग हैं, ठीक है। अब सुनो, अगर सुधांशु सर पूरा मास्क कवर करके आते हैं, तुम पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि इसकी भी फिटनेस वैसी है, इसकी भी फिटनेस वैसी है, समझ रहे हो ना। सुधांशु सर मेहनत बहुत करते हैं, सुधांशु सर मेहनत बहुत करते हैं, तुम्हें पता नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। क्या चीज? हाँ अच्छा, बताई थी उन्होंने पहली मुलाकात, ठीक है। सुधांशु सर मुझसे पढ़े हैं, पता है? बताइए। हाँ, वो मेरे स्टूडेंट रहे हैं कोटा में, ठीक है। फिर मुलाकात हमारी ट्रेन में हुई थी, मेरे पास टिफिन था, टिफिन में एक आलू का पराठा था। तो अनजान भाई, मेरी तो ये है कि कोई मिल जाए अपना तो मैं समझ रहा हूँ ना, खाना पीना सब शेयर कर लेता हूँ। तो मैंने कहा सर ठीक है साथ खाते हैं, ठीक है। तब मैं उनको स्टूडेंट ही समझता था कि यार भाई तुम मतलब भूखे होगे, साथ खा लो मेरे, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर साथ खा लिया, ठीक है। तो तब से उन्होंने कुछ मुझे चीजें दिखाई, सर मैं ऐसे ऐसे पढ़ाना चाहता हूँ और ये कर रहा हूँ, और गजब एनर्जी, मतलब उनकी जब एनर्जी देखी ना मैंने, मतलब उस वीडियो के अंदर जो रिकॉर्ड किए थे डेमो टाइप वीडियो, तो कहीं कुछ ऑप्शन हो तो बताना ये चीजें। तो फिर उन्होंने लॉकडाउन में उन्होंने मुझे वीडियो सेंड किए, गजब मेहनत, मतलब सुपर फाड़ू मेहनत कहते हैं ना उसको, मतलब लॉकडाउन के अंदर जहां कर्फ्यू लगे पड़े हैं वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को जबरदस्त तरीके से, आसपास के जितने भी बच्चे थे मतलब गजब तरीके से। तो एक दिन जब मैं मतलब पीडब्ल्यू में था, ठीक है, उस समय मुझे लगा यार एक वो टीचर चाहिए मुझे, को मिल जाए वो मजा आ जाए। तो ढूंढा उनको, तब तक वो नंबर मोबाइल वोबाइल चोरी हो जाते हैं, गिर जाते हैं, नंबर डिलीट हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें, नंबर खो गया था मेरे पास, ठीक है। फिर पीडब्ल्यू का टाइम निकल गया, फिर संकल्प भारत का टाइम आया, ठीक है, उसमें भी ढूंढा मैंने यार वो टीचर मिल जाए केमिस्ट्री में, मतलब फाड़ू एकदम गजब मजा कर देगा, ठीक है। फिर नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला, फिर मिला, फिर मिला, स्टार्टिंग में नहीं मिला, कुछ दिनों बाद अचानक से डिस्कशन चल रहा था, यार केमिस्ट्री में जरूरत है, तो मेरे दिमाग में आया यार टीचर मतलब एक था बहुत गजब है यार, मिल जाए ना। अचानक से इनका कॉल आया, ठीक है, नहीं वाह ये होती टेलीपैथी, जब दिल से पुकार रहा था ना एकदम मतलब अंदर से, यार बस मिल जाए, कॉल आ गया इनका तुरंत। तुरंत एक मैंने कहा सर आ जाओ, तुरंत छोड़ के सीधे आए वो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता थी उनकी क्वालिटी, मतलब एनर्जी उनका, और उनका मतलब पागलपन, एक पागलपन होता है ना, एक वो पागलपन है उनके अंदर, और कंटेंट उनका मतलब कोटा का बेस्ट कंटेंट कह सकते हो, क्योंकि उन्होंने कोटा के बेस्ट टीचर के कंटेंट पे मेहनत करके बहुत बेस्ट कंटेंट तैयार किया है, मतलब गजब कंटेंट। मतलब मैं तभी तो मैं दिल से इतना कहता हूं कि जो तुम्हें मिल रहा है ना, बीडी सर थोड़े से मानता हूं, ठीक थोड़ा सा समझ रहे हो ना, मस्ती वाले हैं, पर कंटेंट समझ रहे हो सॉलिड है। वो देखो उनका नेचर है, उनकी एज है, एज का भी फर्क पड़ता है ना, ठीक है। हाँ तो ठीक है, थोड़ी बहुत एज होती है ना, तुम्हारी शरारती वाली एज है, तो मैं तुमसे कहूँ सीरियस हो जाओ, तरुण सर जैसे बन जाओ, तो बन जाओगे? नहीं बनोगे, ठीक है। मेरी एज ऐसी, देखो वैसे मैं एज में सबसे बड़ा हूं, एज में तरुण सर से मैं 6 साल बड़ा हूं, 6-5 साल बड़ा हूँ, ठीक है। और बीटी सर से तो बहुत बड़ा हूँ, ये सब समझ रहे हो छुट्टे हैं वैसे, अब वो बात अलग है, ठीक है, ठीक है। तभी मैं क्यों कहता हूं इतनी हेल्थ की बात क्यों करता हूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फास्ट रखता हूं, बहुत ज्यादा मैं मतलब चीजें ऐसी मतलब यूज करता हूं जिससे कि समझ रहे हो ना, मैं पढ़ा पाऊं लंबे समय तक, समझ रहे हो। हाँ, क्योंकि दो तरीके की एजिंग होती है, एक एजिंग होती है बॉडी से,
एक एजिंग होती है इंटरनल ऑर्गन से। आप अगर 100 साल के हो जाओ पर आपके ऑर्गन अगर 30 साल के हैं, समझ रहे हो, वो मेंटेन करना पड़ता है। वो एक्चुअल में एजिंग को रोकने का तरीका है। आप समझ रहे हो ना, वो चीजें हैं, आपको बाहर की चीजें छोड़ने पड़ेंगी। आपको आलू छोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हो, आपको हरी सब्जियां ज्यादा खाने पड़ेंगी, आपको मल्टीविटामिन इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तब चीजें पॉसिबल हैं। समझ में आया ना? तो मैं मैं सच कह रहा हूं, जो तुम्हें केमिस्ट्री मिल रही है ना, और एक फिजिकल अभी सर्वेसर आने वाले हैं, मैं दिल से बोल रहा हूं अल्टीमेट है। मैं दिल से बोल रहा हूं, मतलब मैं तारीफ करता हूं, मतलब केमिस्ट्री की। और फिजिक्स के जो दो टीचर हैं अभी हमारे पास, दोनों बहुत मेहनती हैं, ठीक है। एक क्रेजी सर, ठीक है, और एक बीएन सर, बहुत मेहनती है। अब लेवल तो डिपेंड करता है, क्योंकि फिजिक्स का लेवल ये मेहनत मांगता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो बस तो अब तुम पर डिपेंड करता है तुम कितनी मेहनत कर पा रहे हो, तुम इन टीचर्स का कितना यूटिलाइज कर पा रहे हो। ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसे इसलिए, पर एक्चुअल में जो भी है ना, बहुत फिल्टर्ड मटेरियल है। अब तुम इसको यूज कर पाओ तो कर लो। अभी मैं चेहरा ढक रहा था, समझ में आया? चेहरा क्यों ढक रहा था, मतलब अगर सुधांशु सर का चेहरा ढक दिया जाए तो तुम पहचान नहीं पाओगे। यानी कहीं ना कहीं इंटरेक्शन को रोकना। सुधांशु सर आ जाएंगे, मिल जाएंगे, तो तुम तुरंत डाउट लेके पहुंचोगे, सर इंटरेक्शन चालू हो गया, पर सुधांशु सर ने क्या कर लिया, चेहरा ढक लिया। अब तुम डाउट के लिए ढूंढ रहे हो कहां है भाई, नहीं आया क्या? तो इंटरेक्शन नहीं हो पाया। तो इंटरेक्शन को रोकना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सुधांशु सर की मास्किंग करनी होगी। टर्म समझना, मास्किंग का मतलब है ढक लेना। एनसीईआरटी की लाइन है। तो ये करती क्या है, टीपीआई। टीपीआई क्या करती है, इनहिबिट इंटरेक्शन ऑफ, लास्ट लाइन लिख रहा हूं, एक्टिन विद मायोसिन। मायोसिन बाय मास्किंग। क्या करना, बाय मास्किंग एक्टिव साइड, एक्टिव साइड ऑफ मायोसिन बाइंडिंग एक्टिन लिखूं या खाली एक्टिन लिख दूं, एक्टिव साइड ऑफ एक्टिन। मायोसिन बाइंडिंग एक्टिन, एक्टिव साइड ऑफ मायोसिन बाइंडिंग एक्टिन। यानी एक्टिन की मायोसिन बाइंडिंग साइड होती है, उसकी मास्किंग कर लेती है। मान लो ये एक्टिन फिलामेंट है, समझना मेरी बात, ये एक्टिन फिलामेंट है, और एक्टिन के ऊपर कौन लगी होगी, यहां पर मीरोमायोसिन। मान लो ये मीरोमायोसिन है, एक छोटा सा सेगमेंट दिखा दे रहा हूं मीरोमायोसिन का। और ये मान लो जो एक्टिन की एक्टिव साइड है, ये एक्टिन की क्या है, एक्टिव साइड। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? और एक्टिन और मायोसिन से कौन जुड़ा होगा, टीपीटी। टीपीटी ट्रोपो मायोसिन बाइंडिंग ट्रोपोनिन, टीपीसी कैल्शियम बाइंडिंग ट्रोपोनिन, और टीपीआई, आई क्या कर रही है, इसकी एक्टिव साइट को ढक लिया, मास्किंग कर ली, जिससे मीरोमायोसिन का हेड कहीं बाइंड ना कर जाए। आई या नहीं आई? तो ये तो है एक्टिन, ये कौन है, एक्टिन। ये क्या है, ट्रोपो, ट्रोपो मायोसिन। तो ये क्या है, टीपीटी, क्या है, टीपीटी, टीपीसी, तो ये क्या होगी, टीपीआई। आई बेटा, ये क्या कर रही है, ये मास्किंग कर रही है। ये क्या कर रही है, मास्किंग कर रही है, इसकी एक्टिव साइड को ढक रही है। आई या नहीं आई? पक्का क्लियर है? तो ये अब पूरा अपना खत्म हो जाता है आज। अब हम कल मैकेनिज्म ऑफ मसल्स करने वाले हैं, ठीक है। और रेड मसल्स फाइबर, व्हाइट मसल्स फाइबर में अंतर समझने वाले हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स है, टाइप्स ऑफ मसल्स मैं टिश्यू में करा दूंगा, क्योंकि टिश्यू आपके सिलेबस में है, वहां सेम चीज वहां दे रखी है, ओके। और यहां मैं कराऊंगा कल बोन वाला पार्ट कराऊंगा, बोन सारी याद करा दूंगा मैं, ओके। पहले बोन, पहले राउंड में बोन, दूसरे राउंड में नेम एंड नेम ऑफ बोन, और तीसरे राउंड के अंदर मैं जॉइंट्स मतलब पूरा याद कराऊंगा। आज के बाद 3 क्लासें हैं मेरे पास, इन 3 क्लास के अंदर चैप्टर को बहुत बेहतर तरीके से मैं याद कराना चाह रहा हूं। आई या नहीं आई? ओके, तुम जाओ ब्रेक कर लो। हाँ कुछ क्वेश्चन दिए हैं मैंने, ठीक है, उस सारे क्वेश्चन लगा लेना।
क्या हो गया? आंसर आंसर तो कल लगाओ ना, पहले आंसर निकालो ना तुम। मेरे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड, आंसर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो भाई ठीक है, रेस्ट कर लो थोड़ा सा। इनडायरेक्टली का मतलब है कि हार्मोन्स के थ्रू इनडायरेक्टली बढ़ा सकता है, घटा सकता है, चालू और बंद नहीं कर सकता, ऑटो रिदमिसिटी मिलती है, तभी इनडायरेक्टली लिखा है। Movement is one of the significant features, figuring feature of living being. मूवमेंट सभी के अंदर होता है, सिग्निफिकेंट फीचर है हर लिविंग